जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? 2:30 हो गए हैं और लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। और ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग के लिए मैंने आज जिस लीडर को इनवाइट किया है वो परफेक्ट इस ट्रेनिंग के लिए है। आप और मैं, हम तमाम लोग उनकी ट्रेनिंग्स को बहुत पसंद करते हैं, आप भी जानते हैं वो कौन है। सो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, और मैं मरियम सुबहानी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मरियम आप आएँ और इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करें। मगर मैं चाहूंगी मरियम थोड़ी सी अपनी जर्नी जरूर लोगों को बताएं, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता अभी क्या है कि किस तरीके से आप आज इस ट्रेनर के लेवल तक पहुंची हैं। तो ओवर टू यू मरियम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। और मेरा नाम मरियम सुबहानी है। एंड मैंने तकरीबन 2 साल पहले जो है वो ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था। और जब मैं 2 साल पहले ओरिफ्लेम में आई तो मेरा स्टार्टिंग यूं हुआ कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए था जो कि जिसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, कोई हार्मफुल चीज़ें ना हो। मैं ऐसे प्रोडक्ट को सर्च कर रही थी। फेसबुक के ऊपर बहुत से लोगों ने ओरिफ्लेम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि एक कंपनी आई है और वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रही है। तो यकीनन इसके जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तो मैंने प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर किया, प्रोडक्ट यूज़ किया। स्टार्टिंग में मैंने मेकअप के प्रोडक्ट लिए थे। 2018 का साल था, दिसंबर का। और मेरा जो बिल बना था वो 2018 ही बना था, इसलिए मुझे वो बहुत एग्जैक्ट फिगर जो है वो याद है। उसके बाद जब मुझे और इंटरेस्ट हुआ, कैटलॉग मैंने देखी, तो मैं अपनी बेसिकली स्किन केयर भी लेना चाह रही थी। देन मुझे बताया गया कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं और आपको गिफ्टिंग भी आती है। तो मुझे तो लेना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रजिस्टर हो जाती हूँ और उसको स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लेना। मैंने ज्वाइनिंग की है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट लेना शुरू किए। और 100 पॉइंट का टारगेट था और 100 पॉइंट करते थे। फैमिली फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया, रिलेटिव्स को इन्वॉल्व किया। और लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। मतलब किसी ने ये नहीं कहा था कि हाँ हाँ हमें भी दे दो, यहाँ भी लेना चाहते हैं। तो ये काफी ज्यादा मेरे लिए जो था वो डिफिकल्ट चीज थी। खैर, फिलहाल जैसे तैसे करके मैं वो वर्किंग करती रही हूँ। मैंने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करती रही हूँ और शायद वो मेरे जो वेलकम प्रोग्राम के 3 महीनों के पॉइंट्स थे और जो मेरी वर्किंग थी उसने। 1 मिनट में जरा अपने बच्चों को खामोश करवा लूँ, 1 मिनट। ओके। देन 100 पॉइंट कंप्लीट किया और उन 100 पॉइंट्स को करने के लिए जो मैंने मेहनत की थी, जो मैंने वर्किंग की थी, मेरी कोशिश थी कि मैं इन प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचा सकूं और जो मेरे पास इतनी चीजें हैं उनको मैं सेल आउट कर सकूं। स्टार्टिंग में मेरा माइंड जो था वो सेलिंग की तरफ ही था, क्योंकि मैंने भी प्रोडक्ट बाय किए थे। ठीक है। और जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसके बाद भी मुझे कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, मुझे इतनी ट्रेनिंग्स या मेरी कोई गेटिंग स्टार्टेड, कोई ओएम, कोई कुछ भी नहीं था मेरे लिए। बस ये था कि ये प्रोडक्ट है, ये कैटलॉग है, इसमें हमें ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये सिलेक्शन मिलेगा, ये वेलकम प्रोग्राम मिलेगा और एंड दैट्स इट। और इसके अलावा जो भी हमारे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, खैर, जब मैंने थोड़ी कुछ 3-4 महीने मैंने वर्किंग की है और उसके बाद एक टाइम लिमिट आती है कि हम थक जाते हैं। लाइक 100 पॉइंट करने हैं, उसके अंदर इतना कोई बेनिफिट्स भी नहीं शो हो रहे होते, समझ भी नहीं आ रहा होता। और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद ये काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और मैं नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि मैं टीम बिल्डिंग नहीं करती थी, टीम भी मैं जॉइन करवा रही थी अपनी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो काम मैं खुद नहीं करती थी, वो मैं किसी से करवा भी नहीं सकती थी। ठीक है? तो ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे जो है वो नुकसान होता था। लोग जॉइन ज़रूर करते थे मेरे साथ, लेकिन वो लोग वर्किंग जो है वो नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मैं भी टीम बिल्डिंग पर इतना फोकस नहीं कर पाती थी। मुझे यही नहीं आइडिया था कि मैंने अपने साथ जिन लोगों को ज्वाइन करवाया है उनसे मैंने वर्किंग या उनको क्या गाइड करना है। बस ये बताती थी ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, जी आपने ऑर्डर लेने हैं, ऑर्डर टेकिंग करनी है, 100 पॉइंट करने हैं और इस तरीके से। और बहुत से लोग ऐसे होते थे जो चलते ही नहीं थे, मतलब वो ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक 100 पॉइंट करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होता।
तो ये मेरी बहुत मुश्किल जर्नी रही है। मैंने 6-7 मंथ जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल गुजारे, और एक टाइम के बाद मुझे लगना शुरू हो गया था कि शायद मुझे नहीं यहाँ पर काम करना चाहिए, या शायद ये काम सही नहीं है, या मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने अपनी मेगा ऑइम जो है वो अटेंड की थी मुगल आजम में, लाहौर में, और मैं अपने बच्चों के साथ गई थी, और ये मैंने लास्ट टूर सोचा था कि ओरिफ्लेम में मेरा होगा। मैं सोची थी कि बस अब खत्म, जाते जाते एक मेगा ओएम को भी देख लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं और बाय बाय करते हैं। जब मैं वहां गई और वहां पर काफी ज्यादा लोग थे, काफी अच्छा माहौल था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोचती कि नहीं यार, अब बस अब और नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। वहां पर जब हमारे सीनियर्स ने, लीडर्स ने अपना शेयरिंग स्टार्ट की अपनी लाइफ जर्नी की, तो उसमें एक लीडर थी जिन्होंने अपनी जो बातें स्टार्ट की बतानी। तो उसने ये बताया कि उनका बेटा था 2.5 साल का, और आज से 11 साल पहले उन्होंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, और आज जो है वो 10 साल तब थे, मतलब कि 9-10 साल। तो बेटा था, माशाल्लाह वो भी बड़ा हो गया है, एंड वो ओरिफ्लेम कर रही हैं, और उन्होंने 18 मुल्कों की सैर की ओरिफ्लेम के साथ, और मंथली वो 6 फिगर में जो है वो अर्निंग कर रही। तो मैं उनको सुन रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं 6-7 मंथ में ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी, समझी नहीं थी। खैर, मैं घर आई हूँ और मैंने काफी ज्यादा चीजें, फिर मैंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। देन मुझे समझ आना शुरू हुआ कि वर्किंग क्या है और मैंने कैसे इसको लेकर चलना है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मेरी ट्रेनिंग्स की हैं, मुझे बताया है कि मैंने टीम को अगर बिल्ड किया है तो मैं कैसे उनके टीम को लेकर चलूंगी, या जो भी है। उनका नाम मैं हुमैरा कामरान है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं मैनेजर लेवल पे पहुंची हूँ। तो वो चीज कि मैं कभी सोचती थी कि यार ये 2400 पॉइंट भी कभी होते होंगे किसी के, ये 4000 भी पॉइंट होते होंगे किसी के, ये 6006 तो पॉसिबल ही नहीं है, और 10,000 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सारी जिंदगी गुजर जाएगी। खैर, उसके बाद जो जो मैंने अपनी लर्निंग की है, उसके अंदर मैंने ये सीखा है कि अगर हम अपनी ट्रेनिंग्स को अच्छे अंदाज में समझ लेते हैं कि ओरिफ्लेम हमें क्या क्या रहा है। बेसिकली गलती यहाँ जहां पर हम लोग कर रहे होते हैं वो ये होती है कि हम अपने अंदाज में काम करना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमें समझ आ रही है ना, हम उसके मुताबिक चलें, जिसके अंदर बहुत सी चीजें इन्वॉल्व भी होती हैं, जो इंशाल्लाह आज की ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करती रहूंगी। सबसे बहुत सी चीजें हैं जो गोल सेटिंग के ऊपर, मेरे ख्याल से बेस ही गोल सेटिंग है। अगर हम उसको स्ट्रांगली अपना सेट कर लेते हैं ना गोल को, तो वो हमारा बाकी का काम आसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग गलती ये करते हैं कि हम ट्रेनिंग्स को नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे होते। हमें लगता है कि शायद ये कोई बोरिंग सी चीज है, या ट्रेनिंग में हम जाएंगे तो हमें एक लंबा सा लेक्चर दिया जाएगा, या कुछ भी, आई डोंट नो लोगों के माइंडसेट क्या है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ को, अपने करियर को किसी जगह पर पहुंचाना है 1 साल में, 2 साल में, तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम निकाले बगैर तो गुजारा नहीं है। तो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी समझ लिए प्रेजेंटेशन है वो ओएम है, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग। मेरा आधे से ज्यादा काम उसने किया था। जब जिस दिन वो मुझे समझ आ गई थी ना, मुझे समझ आ गया था कि मैंने करना क्या है। उसके अंदर बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी लाजमी है, ताकि हम लोगों को बता सके। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड के अंदर हमें प्रॉपर बताया जाता है कि भाई हमें क्या क्या ऑफर्स मिल रही हैं, क्या क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, कैसे हमें उसको अवेल करना है, हमने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कैटलॉग को हमने कैसे यूज करना है, कैसे हमने अपने सारे लोगों को एंगेज करना है और लेकर चलना है। गेटिंग स्टार्टेड एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। ये हमारे साथ भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों की नहीं भी अभी हुई तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने सीनियर के साथ राब्ता करें, वो लोग आपकी कर देंगे। और जिन लोगों की हो चुकी है वो लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि उन्होंने अपनी टीम को आगे जो है वो गेटिंग स्टार्टेड लाजमी करनी। उसके बाद स्टेप 1 और स्टेप 2, हम अगर ये 3 से 4 ट्रेनिंग्स अच्छे अंदाज में ले लेते हैं और बार बार लेते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक एक नई चीज आई है, एक नई और डिफरेंट चीज है, हम एक दफा उसको सुनेंगे। सम टाइम कुछ लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनको एक दफा सुनने में समझ नहीं आ रही होती। तो वो लोग अगर रिपीट करते रहे ना चीजों को, मैंने बहुत ज्यादा रिपीट किया, और रिपीट कर करके मुझे बेसिकली समझ आना शुरू हुआ कि इन ट्रेनिंग्स को का करना क्या है। अब जो निचोड़ मैंने निकाला है, जो मेरा अपना है तजुर्बा, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और आपका जो है वो आप जरूर आप देखिएगा आपको क्या फील होता है और आप क्या सोचते हो इसके बारे में।
जो मैंने चीज देखी है कि एक दफा ट्रेनिंग आप अपने लिए लें, ठीक है, दूसरी दफा ट्रेनिंग आपने जब लेनी है ना, तो ये सोच के लेनी है कि इसको अगर मैं आगे लोगों को डिलीवर करूँ तो मैं कैसे करूंगी। जब हम ये सोच के या ये काम करने लग जाते हैं कि हमने जो ट्रेनिंग ली है उसको हमने आगे तक पहुंचाना कैसे है, हमें ट्रेनिंग्स की जो चीजें नहीं भी समझ आ रही होती ना वो भी लगने लग जाती हैं। वहां से क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, अच्छा ये था, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, अच्छा ये कैलकुलेशन थी, ये कैसे आई, ये टोटल कैसे बना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। देन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पहले शायद हम लोगों को लग रहा होता है कि हाँ हम बहुत समझदार हैं, हमें समझ आ रही है, सब क्लियर है, ये तो पुरानी बातें ही हैं जी, 3 मेंबर बनाए जी, 3 लोगों से बात करें जी, फलां करें जी, ये कैटलॉग है, फलां है, फलां है, ठीक है। लेकिन जब हमने सिखाने का अमल करना स्टार्ट करते हैं ना, देन हमारी जो सही वाली ट्रेनिंग और वर्किंग है ना वो स्टार्ट होती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ स्टेप 2 करने लगी हूँ। इसके अंदर टोटल हमारा बिजनेस है, कैलकुलेशन है, और इसको समझते हुए आपको कॉपी पेंसिल डायरी की भी जरूरत पड़ेगी, और उसको रेडी कर लें, इतने में मैं बस आ रही हूँ, ठीक है। हमारे जो आज के एजेंडाज हैं वो बेसिक 3 हैं। पहला एजेंडा है कि हमें जब हम ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो हमें कौन सी रिवॉर्ड्स और इनकम जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल रही है, उसको हमने पहले समझना है, अपने लिए समझे, और उसके बाद लोगों को समझाने के लिए समझे कि हमने लोगों को कैसे समझाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है कि हमने इनवाइट कैसे करना है और रिक्रूट कैसे करना है लोगों को, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि आपने इतने लोगों से इतने इतने दिन बात करनी है, ये करना है, वो करना है, बल्कि यहाँ पर ये सिखाया भी जाता है। और मेरे ख्याल से इस ट्रेनिंग तक पहुंचने वाले जो लोग होते हैं वो काफी उनकी रेशो कम हो जाती है, क्योंकि उनको शायद लग रहा होता है कि ये 3 लोगों से बात करना तो बड़ा मुश्किल है, या मैंने 10 12 15 लोगों से जो मेरे थे जानने वाले बात कर ली है, अब शायद ये मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं कर सकती। जबकि इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बकायदा बताया जाएगा कि आपने बात करनी क्या है और कैसे करनी है और किसके साथ क्या बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है हमारा कि जब हम टीम बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा रोल है एज अ स्पॉन्सर वो क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। हम लोगों ने मेंबर बना दिया। मेरी जो गलती थी वो ये थी कि मैं टीम तो जनरेट करती थी, लेकिन मुझे एज अ स्पॉन्सर, एज अ टीम लीडर, मुझे नहीं पता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैंने उनको कैसे लेकर चलना है, मैंने उनको कहाँ कहाँ पे हेल्प करना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे गाइड करना और कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रिवार्ड्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटी, जो हम ऑरिफ्लेम में हमें मिल रही है। अगर हम लोग अपने आप से पूछे ना, स्टार्ट अगर अपने माइंड में स्टार्ट करें सोचना कि भाई मुझे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ऑरिफ्लेम में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बहुत से लोगों के बहुत से पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर जो मेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनिक इनकम जो है वो अपॉर्चुनिटी है। यूनिक इनकम अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हम लोग अगर इसको कंपेयर करते हैं ना दूसरे बिजनेस से, दूसरी जॉब से, दूसरी वर्किंग से, तो हम लोग एक चीज अगर कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, उसके बदले में एक ही रास्ते से हमें प्रॉफिट आ रहा है एंड दैट्स इट। लेकिन जब ऑरिफ्लेम में हम एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें 5-7 रास्तों से जो हमें बेनिफिट्स आ रहे हैं, हमें ऑफर्स मिल रही हैं, हमें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, हमें कमीशन मिल रही है, इमीडिएट प्रॉफिट आ रहा है, बोनसेस आ रहे हैं, कैश अवार्ड्स मिल रहे हैं, टूर्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है इनकम अपॉर्चुनिटी है, यूनिक है, ठीक है। हमें यहाँ पर फ्रीडम मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हम अपनी मर्जी से अपना टाइम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना वो मात खा जाते हैं। वो क्या खाते हैं, उनको लगता है कि ये पूछने वाला कोई नहीं है, मर्जी है करो ना करो, फ्रीडम है, आजादी है, कोई मसला नहीं है। जबकि यहाँ पर आजादी सिर्फ इसलिए दी गई है कि आपको वो जो फिक्स विंडो है ना 9 to 5 वाली, उसको फॉलो नहीं करना। आपको अपना घर छोड़ के बाहर नहीं निकलना पड़ा, अपने बच्चे डिस्टर्ब नहीं करने पड़े जो खवातीन है, अपना किचन नहीं डिस्टर्ब करना पड़ा, आप अपनी रूटीन को मैनेज कर रहे होते हो पूरे तरीके से। लेकिन अगर आप डेली की वर्किंग नहीं करते हो और आपको ज्यादा ही फ्रीडम में चले जाते हो, तो फिर आपकी अर्निंग भी नहीं उस हिसाब से हो रही होती। हम लोग खराबी यहाँ से पैदा कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हम इन्वॉल्व हैं, हम बार बार मैसेजेस चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे होते। तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी की बात क्यों की गई है। उसके बाद है जी पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, जहां पर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप कोई भी जॉब कर लो, कुछ भी कर लो। मैं पर्सनली जॉब कर चुकी हुई हूँ, बैंक में भी कर चुकी हूँ, मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, शादी से पहले सब कुछ कर चुकी हूँ।
कहीं पर भी आपको खड़ा करके आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया जाता, आपकी डेवलपमेंट, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं की जाती है, आपको इंकरेज नहीं किया जाता है, आपको सामने रख के एज अ लीडर नहीं ट्रीट किया जाता। ठीक है, हर जगह पर आपको समझे, आसान वर्डों में लेग पुलिंग होती है कि कोई आप उनसे आगे ना निकल जाए, ठीक है, कोई आपसे आगे ना निकल जाए। तो यही चक्कर में हम लोग जो है वो वहां पर सेल्फ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर आपका लीडर चाहता है कि आप कामयाब हो। जब वो चाह रहा होता है ना, तो वो आपको वो चीजें, वो हुनर, वो बातें सिखा जाता है कि मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी जो रूटीन और मतलब कि जो घरेलू लाइफस्टाइल है, वो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आता है। और जो आप वर्किंग कर रहे होते हो ना, उसमें भी बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम सोशलाइज हो जाते हैं, हम लोगों से, नए नए लोगों से मिलते हैं, और हम पूरी दुनिया की सैर कर रहे होते हैं। जब हम न्यू लोगों से मिल रहे होते हैं ना, हम जितने ज्यादा लोगों को फेस कर रहे होते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बहुत से लोगों का क्या इश्यू आ रहा होता है कि वो लोग रिजेक्शन को फेस नहीं कर पा रहे होते, और रिजेक्शन को फेस ना करने से क्या नुकसान आ रहा होता है कि वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं और वो स्टेप नहीं ले पाते। रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात इंशाल्लाह मैं आपके साथ साथ करती रहूंगी। यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि आपका गोल क्या है। और गोल, आप लोगों को मैंने कहा है, कॉपी पेंसिल रख लें पास और अपना गोल लिख लें, चाहे वो छोटा सा है, चाहे वो बड़ा सा है, चाहे वो नॉर्मल सा है। और उसके बाद उस गोल को देखेंगे वो पूरा कैसे होगा। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही हूँ कि काम कौन सा करना है, पूरा कैसे होगा, उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। बहुत से लोग कहेंगे, आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, यहाँ पर आप अपना कमेंट भी सेंड कर सकते हैं कि गोल को पूरा करने के लिए, ताकि आपको मैं समझ सकूं कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। गोल को पूरा करने के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, किस चीज से हमारा गोल पूरा होगा। आप लोग अपना बता सकते हैं कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी बात है जिससे हमारा गोल पूरा होना है। गोल होता क्या है कि एक ख्वाहिश होती है, एक ख्वाब होता है कि मैं अपनी लाइफ में ये करूं या मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। जब हम उसको एक डेडलाइन दे देते हैं ना, तो वो हमारा गोल बन जाता है। सपोज करें कि अगर मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए क्योंकि मैं एक घरेलू खातून हूँ, तो मैं चाहूंगी कि भाई मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए। उसकी प्राइस देख लें 60 या 70,000 है, जितनी भी है। अब वो मुझे कब तक चाहिए जनाब, वो मुझे चाहिए, ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के फर्स्ट तक ना मुझे वो चाहिए। तो वो मेरा एक गोल सेट हो गया, ठीक है। अब उसको, गोल को हासिल करने के लिए मैंने क्या करना है, गोल को हासिल करने के लिए जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा। पैसे जरूरी हैं, पैसों से गोल जो होते हैं अचीव होते हैं। और पैसा कमाने के लिए क्या करना होता है, अर्निंग करने के लिए क्या करना होता है, वर्किंग करनी होती है, और कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई काम करना होता है जिससे हमें पैसे आए, अर्निंग हो। समझ आई। अब ये बात आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसे के ऊपर ये इतना ज्यादा क्यों फोर्स कर रही है। तो जनाब, जब हम कोई गोल बनाते हैं, हम जब ओरिफ्लेम में आते हैं, तो उसके बाद हम सबसे पहले ये चीज अगर सोच रहे हैं ना, बहुत से लोग, क्योंकि मेरी टीम है, मैं बहुत से लोगों के साथ काम कर रही होती हूँ, मुझे मोस्टली जो क्वेश्चन सुनने को मिलता है ना, वो ये होता है कि मैम हम ना अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहते हम ओरिफ्लेम कर रहे हैं। मैम हम ना किसी को बताना नहीं चाहते, बस हम ना ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हम फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो मुझे वहां पर एक चीज आती है कि जब तक तुम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करोगे, या तुम्हारे अंदर ये डर है कि किसी को पता ना चल जाएगा तुम ओरिफ्लेम कर रहे हो, तो मुझे बताओ फिर अपनी जिंदगी की ख्वाहिश या अपना करियर कैसे बनाओगे। करियर तो पैसे से आएगा ना, और पैसे पैसे कहाँ से आएंगे, काम करने से आएंगे। और अगर हम काम ही नहीं प्रॉपर कर पा रहे, हम लोगों से छुप छुप के डर डर के रह रहे हैं, तो फिर काम कैसे होगा। बहुत सी चीजें हैं जो हमें इस जगह पर रोक देती हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये रोग है ना, लोग क्या कहेंगे। तो इस रोग के पीछे क्या होता है कि हम लोग बहुत सी चीजें जो नहीं कर पा रहे होते। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि हम लोगों को, मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ, और बड़ा कॉन्फिडेंटली और बड़ा इस अंदाज में होना चाहिए कि सामने वाला, अगर वो, उसके सामने कोई नेगेटिव इमेज बनी भी हुई है ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये इतना ये कह रही है, ये इतनी इसके पास नॉलेज है, ये जो बातें मुझे बता रही है, यकीनन इसके अंदर कोई बात है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आज से 2 साल पहले जिन लोगों को मैं इन्वॉल्व करना चाहती थी, वो लोग मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हुए, मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठ गए थे, उन लोगों की नजर थी मेरे हर एक काम पर, मेरी हर एक स्टेप पर। आज अगर मैं कामयाब हो गई हूं, तो उन लोगों को ये सोचने पे मैंने मजबूर कर दिया कि उन लोगों ने गलत फैसला किया था। अगर मैं काम छोड़ देती और मैं पीछे हट जाती, तो वो लोग सोचते कि हाँ, हमारा फैसला ठीक था, हमने ये बात काम नहीं किया, यकीनन इसके अंदर कोई फायदा नहीं है।
तो हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी वर्किंग ये साबित करती है सामने वाले को कि वो गलत है या हम गलत। तो यहाँ पर गोल जब सेट किया तो प्लीज अपने माइंड को टोटली क्लियर कर दें। जो चीज हासिल करनी है, हर बंदा दुनिया में कमा कर ही अपनी जरूरियातें जिंदगी पूरी करता है, अपनी ख्वाबों को, ख्वाहिशों को पूरी करता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम काम भी ना करें, छुप छुप के रहें और किसी को पता भी ना चले और हम बड़े बड़े गोल्स जो है वो अचीव कर लें। कोई बुराई नहीं है, कोई शाइनेस नहीं है, हक हलाल की कमाने में कोई बुराई है, कोई भी चीज नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि इनकम अपॉर्चुनिटी हमें ओरिफ्लेम में क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले इमीडिएट प्रॉफिट है, ये बड़ा इनिशियल लेवल है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस डिस्काउंट होता है जिसको हम पीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद हमारे बोनस और कैश रिवॉर्ड आते हैं। इमीडिएट प्रॉफिट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जस्ट सपोज कि हमारी कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। उस प्रोडक्ट की जो कैटलॉग प्राइस है वो 3100 रुपीज है, ठीक है। लेकिन हम कंसल्टेंट है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो हमें कंपनी 20% ऑफ दे रही है। जब वो 20% ऑफ देती है तो उसकी प्राइस जो है वो 2480 रुपए में हमें मिल रही है। तो हमारा जो इमीडिएट प्रॉफिट आ रहा है वो 620 रुपए है। यानी कि हमने कैटलॉग में से एक क्रीम खरीदी कितने में, 2480 रुपए में, ठीक है। उसको बेचा कितने में, सेल कितने में किया, 3100 रुपीज में। तो हमें कितने क्रीम ने कितने प्रॉफिट छोड़ा, 620 रुपए। यही चीज अगर हम पूरे सेट के साथ करते हैं, लाइक यहाँ पर तो एक क्रीम है ना, अगर यही एक कस्टमर को हम एक क्रीम देते हैं तो 620 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इस क्रीम के बीपी जो है, बिजनेस पॉइंट जो है, बिजनेस पॉइंट आई नो कि आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, क्योंकि ओएम में, गेटिंग स्टार्टेड में और स्टेप 1 में बहुत दफा बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो पॉइंट्स, हम जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं कैटलॉग में से, उसके साथ कुछ सर्टन पॉइंट्स होते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें मेंशन्ड होते हैं। तो 44 बीपीस हमें मिल रहे हैं इधर से। अगर हम एक कस्टमर को पूरा सेट रेकमेंड कर रहे हैं ना, तो 224 पॉइंट आ रहे हैं, और 224 और सेट के ऊपर हमें इमीडिएट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 2500। और ये 224 जो है ना, इसके ऊपर हमें सेल एक्शन भी मिल रहे हैं, हमें वेलकम प्रोग्राम भी मिल रहे हैं, वो भी चीजें साथ में ऐड होती हैं और वो भी वर्थ बाइंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यही सेट 4 लोगों को रिकमेंड करते हैं तो हमें 10,000 का इमीडिएट प्रॉफिट आता है। 10, 12,000, 13,000 तक चला जाता है, क्योंकि ये वेरी करता है ना, रेट्स अब ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। और 896 बीपी बन रहे हैं। और इन बीपीस के ऊपर अब हम जब 200 प्लस में चले जाते हैं ना, 200 बीपीस, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आप लोगों को शो करवाऊंगी कि जब हम 200 को टच करते हैं तो हमारी परसेंटेज आना स्टार्ट होती है, जिसके ऊपर हमें परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिल रहा होता है, ठीक है। अब अगली स्लाइड में आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट जितना आपको एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगा है, उसके बीपीस भी ज्यादा है। जैसे कि नोवेज के अल्टीमेट सीरम के 54 बीपीस मेंशन है, मस्कारा आपको 15 बीपी में मिल रहा है, और जो नील पेंट है 13 बीपी में, ठीक है। बिजनेस पॉइंट जो होते हैं, बीपीस होते हैं, उसको बिजनेस पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड किया करवाया गया है बिजनेस पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपना जो लेवल है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं इन बिजनेस पॉइंट की वजह से, कि भाई मैंने 100 पॉइंट किए हैं तो मेरा ये लेवल है। हम जीरो कंसल्टेंट है, जैसे ही 150 पे भी 0% है। जैसे ही हम लोग 200 पॉइंट कर रहे होते, चाहे हम अपने पर्सनल कर रहे हैं, चाहे हमने अपने 100 किए और हमारे साथ एक टीम मेंबर ने ज्वाइन किया है, उसने भी 100 पॉइंट किए हैं, तो 200 के ऊपर हमें परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट की छोटी सी एग्जांपल देकर मैं आपको गाइड करती हूँ। यहाँ पर आपको पहला ऑर्डर जो है वो 52 बीपीस का मिल रहा है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर आपको 58 बीपीस का मिल रहा है। थर्ड ऑर्डर जो है वो 80 बीपीस का मिल रहा है। पूरे महीने में आपने वर्किंग की है और आपको 3 ऑर्डर मिलते हैं, तो आप अगर इन तीनों को टोटल करते हैं बीपीस को, तो 200 बीपीस बन रहे हैं, ठीक है। 200 बीपीस के ऊपर आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल है वो 3% है, ठीक है। आपको इमीडिएट प्रॉफिट जो आ रहा है यहाँ पर है 2,797 रुपए। लेकिन ये बिल्कुल इसमें चेंजेस आएंगी, क्योंकि आपका जो रेट है, आपकी जो चीजें हैं, वो आप जब 100 पॉइंट करते हैं तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि 20% के हिसाब से हमें प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो है वो हमारा 282 रुपीज है। इसका भी एक फॉर्मूला है, कैलकुलेशन के अंदर जो है हमारा, उस फॉर्मूले के ऊपर अच्छा खासा एक्सप्लेन किया जाता है। अभी आप सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके 200 बीपीज है तो आपका 3% के ऊपर 200 से लेकर 600 समथिंग तक आपको जो है वो कमीशन आ रहा होता है। तो टोटल जो आपकी इनकम है यहाँ पर बन रही है 3,078 रुपए, यानी कि 3078 टोटल इनकम है। इसके अंदर आपने अपना परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी डाल दिया, इमीडिएट प्रॉफिट भी डाल दिया, लेकिन इसके अंदर आपकी सेल एक्शन और वेलकम प्रोग्राम ऐड नहीं है।
उनकी वर्थ अलहदा होती है, यानी कि 4000 के प्रोडक्ट आपको 400 में मिल रहे हैं, और वेलकम प्रोग्राम अगर आपका फर्स्ट वेलकम है तो 2000 के प्रोडक्ट हैं जो 300 रुपए में मिल रहे हैं, और अगर सेकंड है तो 3500 का वेलकम है जो कि 300 रुपए में मिल रहा है, और अगर आपका थर्ड वेलकम है 5000 वाला तो उसमें भी आपको 300 रुपए में वो मिल रहा है। तो ये वेरी करता जाएगा मंथ वाइज कि आपका कौन सा वेलकम है। परफॉर्मेंस डिस्काउंट को और अगर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये हमारा बेसिकली वो चार्ट है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, आपने रिटर्न में इसको लिखना है। मैंने भी इसको रिटर्न में लिखा था, देन मुझे समझ आई थी। मुझे काफी टाइम तक ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि ये 200 पे मैं 3% पे हूँ तो 500 पे भी मैं 3% पर हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना एक लेवल था, मेंटल लेवल। आप लोगों को हो सकता है जल्दी समझ आ जाती हो, लेकिन इसको थोड़ा सा लिख लें एक दफा, लिखने से ना चीजें बड़ी जल्दी क्लियर होती हैं। तो 200 पॉइंट से लेकर, चाहे वो आपने पर्सनल खुद किए हैं या आपने एक मेंबर बना के किए हैं, 200 पॉइंट से लेकर 599 तक हम 3% पर होते हैं, 599 तक। अब 500, 600 या 400 पॉइंट करना खुद मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंटली थोड़ा डिफिकल्ट चीज है। तो इसको आसान करने के लिए हमें कंपनी ने कितनी आसानी दी है कि हम अपने साथ जिन लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, हमारे बिहाव पर, हमारी वजह से, हमारी रिकमेंडेशन की वजह से जो लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी हमें उसका बेनिफिट दे रही। ठीक है, तो उसके बेनिफिट में हम अगर 3 लोगों को या 4 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, वो लोग अपने 100 पॉइंट करते हैं, उनको भी सिलेक्शन मिलेगा, वेलकम प्रोग्राम मिलेंगे, इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा, सब बेनिफिट्स वो भी इंजॉय करेंगे और हम लोग भी करेंगे। लेकिन हमें उनके 100 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपके कितने टोटल हो जाएंगे? 4 लोगों ने 100 किए तो 400 उनके और एक आप। मैं अनम्यूट हूँ? हाँ जी, ठीक है। 1199 तक हम लोग 6% पर हैं। ठीक है, 1200 पॉइंट से लेकर 2399 तक हम 9% पर रहेंगे, और 2400 पॉइंट पर हम 12% मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है, 2400 से लेकर 3999 तक हम 12% मैनेजर ही रहेंगे, चाहे हमारे 2500 पॉइंट है, चाहे हमारे 3000 है, चाहे 3200 है, चाहे 3800 है। ठीक है, 3999 तक 12% पे रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 4000 पॉइंट होते हैं तो हम 15% पर आते हैं। 4000 से लेकर 6699 तक 15% ही है। जैसे ही 6600 पॉइंट होते हैं तो हम 18% पर आते हैं। 6600 से लेकर 9999 तक 18% है। जैसे ही हमारे पूरे 10,000 पॉइंट हो जाते हैं, हम लोग 21% पर आ जाते हैं और सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। ये हमारी लास्ट परसेंटेज है। इसके बाद हमने इस परसेंटेज को मेंटेन करना होता है 6 मंथ तक, तो हम लोग डायरेक्टर लेवल पर पहुंच जाते हैं। ये जो स्लाइड हमारे सामने आ रही है, इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस बिल्डर्स, ये बिजनेस बिल्डर्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, मेरे ख्याल से जो लोग ओरिफ्लेम में आए हैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, अगर वो इस स्लाइड को अच्छे से समझ लेना तो उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि इस स्लाइड के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ अपनी टीम में भी। जिन लोगों को बेसिकली अर्निंग करनी होती है, इसमें बिजनेस जनरेट करना होता है, अपने लेवल्स अचीव करने होते हैं, वो इस चीज को समझ लें। अब हम लोग कहाँ पर हैं हमने ये देखना है, और ये स्लाइड हमें क्या कह रही है। इस स्लाइड के अंदर आप थोड़ा सी ग्राफ को, आई नो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली जो लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है और खत्म हो रही है फ्रॉम सेलिंग, जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम सेलिंग, इसका मतलब ये है कि हम लोग आते हैं, हम लोग अपने 100 पॉइंट कर रहे हैं, हम सेल एक्शन ले रहे हैं, वेलकम प्रोग्राम ले रहे हैं, हम अल्टीमेट का सेट चाइल्ड बेच रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें फौरी मुनाफा आ रहा है हमारे हाथ में। अगर हम इसको सब चीजों को काउंट करें ना, तो सेल एक्शन, वेलकम प्रोग्राम, इमीडिएट प्रॉफिट सब कुछ डाल के ना, तकरीबन हमें 100 पॉइंट जो है ना वो अराउंड 6,500 के करीब, यानी कि वेरी करता है कि आपका वेलकम कौन सा है, 2000 वाला या 3.5 वाला या 5 वाला, तो ये हमें छोड़ रहा होता है। ठीक है, 6, 6.5, 7,000 अगर हम थोड़ी से 150 पॉइंट कर रहे हैं, 200 पॉइंट कर रहे हैं, तो वो तकरीबन हमें 8-10,000 तक ले जाता है। ठीक है ना, सिलेक्शन वगैरह मैं सब चीजें डाल के बता रही हूँ। अब पहले महीने आपके हाथ में 10,000 आ जाते हैं, वर्थ आपके प्रोडक्ट है, सिलेक्शन के भी प्रोडक्ट हैं और सब चीजें हैं। अब नेक्स्ट मंथ हम जाते हैं तो हमारा जो है वो हम दोबारा से 100 पॉइंट करेंगे, हम दोबारा से अपने जो है वो प्रोडक्ट को सेलिंग करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, वर्किंग करेंगे, सो ऑन। फिर हम 7-8 हजार या 10,000 अर्न कर लेते हैं। उसके बाद जब थर्ड, अब इंसान है ना हम लोग,
हमारे भी मसले मसाइल जिंदगी और दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे, किसी टाइम पर हम बीमार भी हो सकते हैं, या कोई इमरजेंसी आ जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, खुशी भी आ सकती है, कोई शादियां आ जाती हैं, फैमिली घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी है ना, बिजी हो सकते हैं। अगर हम अपने 100 पॉइंट नहीं कर सकते या हमको नहीं कंप्लीट कर सके, हमारे सिर्फ 50 पॉइंट हुए, 60 हुए, हम 100 कर ही नहीं सके, हमें सिलेक्शन भी मिला नहीं मिला, और हो सकता है हमारे वेलकम भी खत्म हो गए हो, अब हमें कुछ नहीं आया, उस महीने हम बड़े डिमोटिवेट होंगे, यार मैंने तो काम ही नहीं किया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। उससे अगले महीने हम दोबारा से नए सिरे से काम करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग ऑर्डर कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कल बताएंगे, परसों बताएंगे। मतलब एक काम ऐसा सेलिंग का है कि हम लोग सेल करेंगे तो हमें फायदा आना है। जिस महीने, जिस दिन या जिस हफ्ते हम नहीं काम करेंगे, हमें नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर वक्ती तौर पे तो हमारी एकदम से जो इनकम है वो ऊपर हो गई है, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्टिल हो गई है, खड़ी हो गई। मतलब 8-10 हज़ार या 7 हज़ार या मेरे ख्याल से ये कम ही होना स्टार्ट हो जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने 6-7 महीने इसके ऊपर काम किया हुआ है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट पर। एक टाइम के ऊपर मैं 300 पॉइंट भी करती थी, खप खप के 400 तक भी गई हूँ पर्सनली। मैं टीम की बात नहीं कर रही, पर्सनली बात कर रही। क्यों? क्योंकि मुझे इमीडिएट प्रॉफिट का पता था बस, कि भाई ये सिलेक्शन लेने हैं, वेलकम लेने हैं, इमीडिएट प्रॉफिट लेना है और ये सब चीजें। तो एक टाइम के बाद जब स्टिल हो गई चीजें, और जाहिर सी बात है थक भी गए, परेशानी भी होती है, और नजर भी कुछ नहीं इतना खास आ रहा होता, मतलब जिसके ख्वाब और जिसकी सोच थोड़ी बड़ी होती है ना, कि यार महीने का, इन्होंने तो कहा था कि 50 हज़ार का चेक मिलता है, इन्होंने तो कहा था 1 लाख का भी मिलता है, 2 लाख का भी मिलता है, वो कहाँ है, वो कैसे मिलेगा? तो एक टाइम के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली ना सोच में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर अगर हम फोकस करें, जो दूसरी लाइन है वो नीचे से ऊपर जा रही है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम रिक्रूटमेंट। अब जब हम रिक्रूट कर रहे होते हैं ना, तो हमें स्टार्टिंग में ना कोई इतने बेनिफिट्स नहीं आ रहे होते। लाइक हमने अगर 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, 5 लोगों को करवाया है, आ रहे होते हैं बेनिफिट, हमें 3% पर एक छोटी सी मुन्नी सी कमीशन आ रही होती है। लेकिन मेरे ख्याल से हर लीडर को वो आई, हर लीडर अपनी स्टोरी में वो जरूर शेयर करता है कि उसको 250 का चेक आया था, उसको 300 का आया था, या 275 का आया था, इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी कमीशन जो होती है ना, ये हमें मिल रही होती है। लेकिन अगर हमने बिजनेस माइंड होके काम करना है, और हम चाहते हैं कि आने वाला 1 साल 2 साल के बाद हम लोग मंथली कोई 1,80,000 या 1,50,000 के करीब अर्निंग हमारी मंथली हो जाए, ठीक है ना। अब बहुत से लोग यहाँ पर भी एक बात मुझसे करते हैं, मरियम 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो मैं कहती हूँ कि आप ना करें, अभी से स्टार्ट ना करें, 1.5 साल के बाद भी आप जीरो पे खड़े रहेंगे। तो एटलीस्ट अगर आप आज स्टार्ट कर देंगे, तो 1.5 साल के बाद एटलीस्ट हम आपकी अर्निंग अगर 1 लाख या 1 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो मेरे नहीं ख्याल से ये बुरी चीज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने दूर की सोच सोचनी है कि भाई मैंने अपना बिजनेस जो है ना वो खड़ा करना है, अपना जो एम्पायर है ना वो खड़ा करना है। तो जो बिजनेस, आप बिजनेस जब हम करते हैं ना, कोई भी कर ले, मैं सिर्फ इधर नहीं बात करती हूँ, उसको रन करने में, उसको खड़ा करने में टाइम लग रहा होता है। उसमें कोई जज्बातियत नहीं आती कि भाई मैंने आज के आज किया है। लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करके भी, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी वेट करते हैं, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए, अपने आप को एक सही कंडीशन में लाने के लिए। तो यहाँ पर तो खैर हमारी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है। वो अलहदा बात है कि हमने अपने ऊपर 100 पॉइंट को हावी किया हुआ है कि भाई 100 पॉइंट पता नहीं क्या हवा है, जबकि वो चीज है ही नहीं, वो बात है ही नहीं जो हमें समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बिजनेस माइंड होके काम करते हैं ना, स्टार्टिंग में आई नो कि थोड़ी सी कमीशन कम आ रही होती है, लेकिन हम कितना डेवलप हो रहे होते हैं, हमारी टीम अच्छी ग्रो कर रही होती है, वर्किंग कर रहे होते हैं, विद इन 3 to 4 मंथ में हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि अच्छा जी अब ये काम था और इसको मैंने कैसे लेकर चलना है। 6 मंथ तक अगर हम कंपनी के, देखो कंपनी का माइंडसेट हमने चेक करते हुए चलना है कि कंपनी हमें क्या कह रही है, कंपनी के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं ना, तो मेरे ख्याल से हम लोग वाकई 6 मंथ में, अगर डेली जैसे वो बोलती है काम करो डेली वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि आज फ्री थे तो कर लिया जी, कल तो मैं बिजी हूँ, कल तो नहीं मैं कर सकती ओरिफ्लेम, तो वो फिर ओरिफ्लेम कहेगा कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं आपको देने के लिए, ठीक है। इस स्लाइड को थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आपको समझ आ जाए कि आपको शॉर्ट टर्म में एकदम से बेनिफिट तो इमीडिएट प्रॉफिट के नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें जिस चीज ने बेनिफिट देना है वो है टीम बिल्डिंग, वो है हमारा बिजनेस। तो हमने, बहुत से लोग इस वजह से भी थोड़ा सा मसला कर रहे होते हैं कि भाई अगर हम लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो फिर हमें ऑर्डर कौन देगा, हमारे 100 पॉइंट कैसे होंगे। तो भाई अगर आप एक महीने में 3 लोगों से डेली अगर बात करें, तो मेरे ख्याल से एक महीने में कितने लोग बने, 99 बीच में से वो निकाल देना, वो संडे चले निकाल देते हैं, वो रिफ्रेश भी तो होना ना,
तो उसमें हमें जो लोग मिल रहे हैं 80+ अगर हम कर लेते हैं तो 80+ में तो इजीली हमारा काम अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन अगर हम 10 12 15 लोगों से बात करें तो जाहिर सी बात है उसमें फिर हमें इतना ज्यादा वो नहीं मिलेगा, इतने ना लोग ज्वाइन करेंगे ना इतने लोग इंटरेस्ट शो करेंगे। तो अब हमने देखना है कि हमने लोगों को इनवाइट करना है ताकि हम लोग ज्यादा अर्न कर सके और उनको भी अर्न करवा सके। ये नहीं कि सिर्फ अपना ही हमने फायदा देख रहे होते हैं। हम मेरे ख्याल से ओरिफ्लेम के अंदर मैं सेट ही इस वजह से हुई हूँ, मैं खुश ही इस वजह से हूँ। मुझे इस चीज ने ही अट्रैक्ट किया है कि भाई यहाँ पर रहते हुए ना मैं उन लोगों को भी हेल्प कर सकती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा कर सकती हूँ, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली थोड़े वीक है। अगर बहुत दफा हम लोग सोचते हैं कि यार सामने वाला या हमारा जानने वाला इसमें थोड़ा इशू है, फाइनेंशियली थोड़े से मसले चल रहे हैं, तो ये हम इसको क्या कोई ऐसा कोई लगा दें, आसानी पैदा कर दे। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन आसानी ये है कि हम किसी को उसके पैरों पे खड़ा कर दे, इंडिपेंडेंट कर दे, वो अर्निंग करे, अपने लिए कमाए हक हलाल, और अपने घर और अपनी चीजों को, अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करे। तो अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमने इनवाइट करना है लोगों को, और कैसे करना है इनवाइट, कि हम अगर सपोज करें यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम देखते हैं कि ये आप खड़े हैं, ठीक है, और आपने 5 लोगों को इनवाइट किया है, ठीक है। 5 लोग आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले फैमिली फ्रेंड्स में देखें, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में देखें कि भाई कौन है जिसको वो जो थोड़ा नीडी भी है। नीडी से मुराद ये नहीं होती कि हम लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग हर बंदा कर रहा होता है। किसी को अपने बच्चों का होता है, किसी को कोई प्लानिंग होती है, कोई अपनी स्टडीज अब्रॉड में करना चाहता है, या कोई अपने घर को छोटा है तो बड़ा करना चाहता है, या अपने घर की जरूरियातों जिंदगी को पूरा करना चाहता है। बहुत सी चीजें मैटर कर रही होती है, ठीक है। तो जो इंसान अपने माइंड में ये चीज लेकर बैठा होता है कि यार मुझे कुछ ग्रो करना है या कुछ बड़ा करना है, आप उनको जरूर इनवाइट करें। और आप, हमारा जो इनविटेशन होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे इनविटेशन में मसले होते हैं, ये याद रखिएगा, जब लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये मैं खुद बात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जिनको इनवाइट किया था मेरे इनविटेशन में इश्यूज थे, ठीक है। मेरे अंदर शायद वो कॉन्फिडेंस और वो चीज नहीं थी जो उनको अट्रैक्ट करती, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 6% पर आप आ जाते हो ना, आपके 600 बीपीज है, 6% के ऊपर 600 बीपीज पर 6% आ गए, ठीक है। चार्ट आपको पहले शो करवाया गया। तो 6% के ऊपर आपको पीडी मिलता है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, और उसके ऊपर आप को कंसल्टेंट की जो सेल है उसका मिल रहा है 1410। यानी कि एक आपको अपने 100 पॉइंट करने का भी 6% के हिसाब से पीडी आ रहा है, और दूसरा आपके जो नीचे टीम बन रही है उन लोगों की जो सेल है, जो 100 पॉइंट है, उनके ऊपर आपको अलग से पीडी मिल रहा है। तो उन सबको अगर हम काउंट करते हैं ना, तो टोटल जो 6% के ऊपर हमारा पीडी है वो इस यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा 1692 यानी कि 1700 के करीब बन रहा है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा टीम का स्ट्रक्चर मैटर करता है हमारी कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो हमारी जो टोटल कमीशन है, हमने जनाब 100 पॉइंट भी किए, हमें इमीडिएट प्रॉफिट भी आया, हमें पीडी भी आ गया, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, और हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 3090 रुपए। और जो सेल एक्शन और बाकी की चीजें हैं वो अलग साथ चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देखने, हमें देखने में लग रहा होता है यार 5 लोगों को इनवाइट किया है, उनको गाइड किया है, उनको प्रॉपर समझाया है, और बदले में ये मिल रहा है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी डील कर रही हूँ। लेकिन ये देखें आप कि आपने जिन 5 लोगों को इनवाइट किया है, वो लोग जब आगे से अपने टीम बिल्ड करेंगे, जनरेट करेंगे, उनको भी तो कामयाब होना है ना, उनको भी तो अपना बिजनेस रन करना है ना ओरिफ्लेम के साथ। तो वो लोग भी अपने 5-5 लोगों को अगर मेंबर बनाते हैं, आपने तो सिर्फ 5 मेंबर बनाए ना एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, सिर्फ 5 नहीं बनाने होते, आप 7 8 10 12 15 50 100 जितने आप चाहे बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दी जा रही है, ठीक है। तो वो लोग आगे से, आपने अगर 10 लोगों को भी ज्वाइन करवाए, इनवाइट करवाए, वो लोग आगे से अपने 5-5 मेंबर ले आते हैं, तो आपकी टीम बहुत स्पीडली ग्रो करती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 लोगों की एग्जाम्पल है, तो 5 लोग आगे 5-5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, अपनी अपनी फैमिली से, अपने अपने सर्कल से। देखिए वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, हर बंदे का अपना सर्कल है। हम अपने सर्कल में रह के इन्वाइट करें, उन लोगों का अपना सर्कल है, वो लोग अपने सर्कल में अपने तरीके से, अपने अंदाज से बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी टीम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें कि आपको उसका फायदे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग भी आगे 5-5 मेंबर बनाते हैं, तो 25 मेंबर, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने इन्वाइट नहीं किया उन 25 लोगों को, आपके 5 लोगों ने इनवाइट किया उन 25 लोगों को, 5-5 करके। तो 25 वो लोग हो गए, 5 आपके वाले हैं और एक आप। तो आप अंदाजा लगा लें 31 लोग बनते हैं, और सब लोग 100 पॉइंट करें, तो आपके जो पॉइंट हैं वो 3100 काउंट होंगे। जो आपके नीचे वाले 5 लोग हैं ना, उनके 600 जो है ना पॉइंट काउंट होंगे। आप 3100 पॉइंट के ऊपर 12% मैनेजर बनते हैं,
आपने देखा होगा स्लाइड में 2400 पॉइंट से लेकर 3999 तक आप 12% पर है। और आपको जो नीचे वाले हैं ना वो 6% पर है, उनको भी परफॉर्मेंस डिस्काउंट आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही आ रहा है, उनको भी परफॉर्मेंस डिस्काउंट आएगा, उनको भी वही बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर हम पूरी कैलकुलेशन करें यहाँ पे परफॉर्मेंस डिस्काउंट की, तो आपको यहाँ पर 10,442 रुपए इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आ रहा है। ठीक है, इस टीम स्ट्रक्चर के मुताबिक आ रहा है। ठीक है, आप जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करते जाएंगे आगे से, वो 25 लोग भी आगे से अगर 5-5 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आप आपकी एक अच्छी खासी देखिए 100 पीपल्स अगर होते हैं, सब 100 पॉइंट करते हैं, तो 10,000 पॉइंट के ऊपर सीनियर मैनेजर बन गया बंदा। अगर 25 लोग हैं, सब लोग आगे से 4-4 लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, सबके मतलब 500 पॉइंट हो रहे हैं, तो फिर भी 10,000 पॉइंट बन रहे हैं। मतलब आप टीम का स्ट्रक्चर मैटर करता है कि आपकी टीम का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप 21% पर आते हैं सीनियर मैनेजर, और आप इसको मेंटेन करते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। और यही वो जगह है, यही वो लेवल है जहां पर हमारी इनकम जो है वो 50-70,000 को क्रॉस कर रही होती। ठीक है, 1 लाख के करीब करीब हम जा रहे होते हैं। और ये काम हम विद इन 4-6 मंथ, कुछ लोग 8 मंथ और कुछ लोग 1 ईयर में भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैटर नहीं करता, अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं ना, तो एक ना एक दिन आप एक मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो आपकी अर्निंग जो है वो कितनी हो रही है? 67,950 रुपीज। समझ आई? ये आपको समझने 6 महीने की एक आपको मैंने दिखा दी, जो भी फिगर दिखा दी। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, तो आप एक महीने में कितना कमा रहे हैं? 1600-1700। ये आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट या इमीडिएट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, सिलेक्शन वगैरह डाल के 5-7 हजार रुपया लगा लें और ऑल अराउंड, यानी कि इतने पे ही हम लोग रहेंगे। लेकिन अगर हम बिजनेस को काम को बिजनेस के तरीके से लेकर चलते हैं, तो हम लोग एक 6 मंथ में एक अच्छा खासा अपनी एक टीम जनरेट करते हैं, और हमें 60-70,000 1 लाख के करीब हम लोग पहुंच जाते हैं। अब जब हम लोग अपनी टीम को लेकर आ रहे होते हैं, हमारे साथ लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो लोग आगे से, अब उन्होंने भी तो अपने लेवल अचीव करने हैं, हमने उनको भी तो कामयाब करना है ना। उनको भी सीनियर मैनेजर लेकर जाना है, उनको भी हमने डायरेक्टर लेवल पर लेकर जाना है। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो हमारे साथ ग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब वो लोग ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर अब हमारी थर्ड इनकम स्टार्ट होती है। पहले इमीडिएट प्रॉफिट था, फिर परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ, अब जनाब हमें बोनस और कैश अवार्ड भी मिलना स्टार्ट हो। ठीक है, देखें टीम कितना मतलब सॉलिड हमारे पास है। एक प्लान है ऑरिफ्लेम की तरफ से, कंपनी की तरफ से, कि हम लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं और उनको कामयाब भी कर रहे हैं। देखो, नुकसान किसी का नहीं कर रहे, किसी का कुछ खराबी नहीं पैदा कर रहे, लेकिन हम जितना ज्यादा लोगों का फायदा करें, जितना ज्यादा लोगों को कामयाब कर रहे हैं, तो हमारी इनकम मेरे ख्याल से मल्टीपल्स में जा रही है। और इसके बदले में यही काम, यही चीजें अगर हम किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं और लगाते हैं, कोई और बिजनेस करे, कोई और वर्किंग करे, आई डोंट थिंक सो कि इतने रास्तों से हमें इनकम आती। ठीक है, और हम लोग जो है इंटरनेशनल जो है वो हमें टूर्स भी हम लोग क्वालिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम कैश अवार्ड भी मिल रहे होते हैं, बोनसेस भी मिल रहे होते हैं। एक बोनस और चीज होती है, कैश अवार्ड और चीज होती है। इंशाल्लाह अभी आपका ये बेसिक चल रहा है, जैसे ही आप थोड़े से एडवांस में जाएंगे, कैलकुलेशन वाली जो क्लास होती है ना, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। इंशाल्लाह आप वो भी लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैश अवार्ड और बोनसेस क्या चीज होती है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में ये दिखाया जा रहा है कि एवरेज एनुअल इनकम जो है ना, लेवल्स की, इन लेवल्स के ऊपर क्या है, और हमारी टोटल कैश अवार्ड। अब अवार्ड और चीज है, कमीशन और चीज है। ठीक है, इनकम जो हमारी होती है, इनकम और है, और कैश अवार्ड और होते हैं। अगर हम ये देखें कि भाई हम एक बंदा है, उसका वो है गोल्ड डायरेक्टर पर। ठीक है, और उसको सालाना जो है ना 8 लाख 9 लाख के करीब वो अपना अर्निंग कर रहा है सालाना। ठीक है, और उसके जो कैश अवार्ड उसको मिल रहा है वो आप देख सकते हैं 1.5 लाख के करीब है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अगला लेवल आता है, तो उसके अंदर 31 लाख समथिंग 32 लाख के करीब हो रहा है, इनकम हो रही है। और जो कैश अवार्ड है वो 4.5 लाख के अलग से मिल रहे हैं। और जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग और ज्यादा गेन करते जाते हैं अपनी जो एनुअल इनकम, मंथली इनकम, और बोनसेस और कैश अवार्ड। मतलब मैं कैसे 5 तरीके अभी तक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोग काम एक ही कर रहे हैं, अपने 100 पॉइंट ही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। सिर्फ ये कि हम लीडरशिप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, खुद भी कामयाब हो रहे हैं, लोगों को भी आगे लेके चल रहे हैं। यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरीज शेयर की गई हैं। ये वैसे हमारे तो पाकिस्तान की नहीं, ग्लोबली दिखाई गई हैं, लेकिन दिखाया गया कि लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक रशिया के हैं, इंडिया से भी लोग हैं, और जनाब जूम करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
कैलिफोर्निया से हैं। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं ना, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे चेहरे देखने को मिलते हैं माशाल्लाह से, जिसमें हुमैरा कामरान का नाम है, गुलाम जिलानी साहब जिनकी ट्रेनिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं, और अंबर फारूकी मैम हैं। इनकी भी ट्रेनिंग मैंने स्पेशल ली थी जब ये लाहौर में आई थी, तो इन्होंने ब्रांच में कंडक्ट की थी, तो मैंने वो ली थी। और ये जो स्लाइड है ये अब 2020 में, मतलब इस स्लाइड में बहुत से और भी फेसेस ऐड हो चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि लिमिटेड ही फेसेस हैं, बहुत से अनलिमिटेड अब माशाल्लाह से फेसेस आ गए हैं, जिसमें हमारा भी नाम इन फ्यूचर आएगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों का भी आ सकता है। तो ये एक मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ लोग ही हैं जो बस कामयाब हो रहे हैं बाकी नहीं हो सकते। हर बंदा यहाँ पर जो जितनी मेहनत कर रहा होता है ना, जो जितना मजबूती से काम कर रहा होता है, वो उतनी जल्दी ग्रो कर रहा होता है। अब इतना कुछ समझने के बाद कि भाई इतने बेनिफिट्स आ रहे हैं, इतने पैसे कमा सकते हैं, कमाने कैसे हैं भाई, करना क्या होगा, और अगर जो करना है वो बताने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, काम भी करना है, इनवाइट करना है और रिक्रूट करना है लोगों को। ये जो इनविटेशन होता है ना, ये हमारा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा इनविटेशन ही सामने वाले को यस करवाता है, और हमारा इनविटेशन ही सामने वाले को इनकार करवाता है। हमने सबसे पहले फाइंड पीपल करना है, उसके बाद उनको इनवाइट करना है मीटिंग के लिए, और फिर मीटिंग रन करनी है। ये 3 स्टेप है। अब पहले स्टेप के अंदर अगर हम फाइंड पीपल देखते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना एक नेम बैंक बनाना होता है। बहुत दफा बताया जाता है नेम बैंक, नेम बैंक, और हम सुन सुन के शायद हमें लग रहा होता है कि शायद हमने बना भी लिया हुआ है, लेकिन बना नहीं होता। ठीक है, नेम बैंक के अंदर हमने उन तमाम लोगों के नाम लिखने हैं जिनको हम जानते हैं, इंक्लूडेड अपना नाम। अपना नाम सबसे पहले लिखें। मेरे ख्याल से अगर हम अपने आप को कुछ बेच नहीं ना सकते, अपने आप को कोई चीज रिकमेंड नहीं कर सकते, अपने लिए कोई चीज नहीं ले पा रहे, अपने आप को नहीं मना पा रहे ना, तो मेरे ख्याल से वो जो बाकी का नेम बैंक, वो नीचे का जो नेम है ना, उनके तो हमें ब्लेमिंग करनी नहीं चाहिए ना, उनको तो ब्लेम करना ही नहीं चाहिए कि यार ये मैंने तो इतना बताया, इतना गाइड किया, कोई मुझसे ले नहीं रहा। भाई जब आप अपने आप को नहीं मना पा रहे हो, अपने लिए आप अपनी स्किन केयर नहीं चेंज कर पा रहे, आप अपना मेकअप नहीं चेंज कर पा रहे, आप अपना हेयर केयर नहीं चेंज कर पा रहे हो, अपना घर का ब्रांड नहीं आप स्विच कर पा रहे हो, तो फिर किसी से क्या उम्मीद रखनी। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखें जनाब, अपने आप को मनाएं समझाएं। मेरे ख्याल से सबसे जिद्दी बंदा जो है वो हमारी अपनी जात होती है, जिसको हमें समझाना और मनाना होता है। हम अपने आप को मना समझा लेते हैं ना, तो हमारी तरफ देख के ऑटोमेटिकली जो दूसरे लोग हैं ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं। हमारी ना एक फितरत है इंसान की, अगर आप ऑब्जर्व करें ना थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि हमारी फैमिलीज में जब कोई कुछ लगा रहा होता है ना, कुछ पहन रहा होता है, या कहीं जा रहा होता है, या कुछ भी उसने नया अडॉप्ट किया होता है, तो दूसरे ऑटोमेटिकली उसको देख के ना फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई वो तो ये वाले ब्रांड के कपड़े पहन रही है, या वो तो ये वाला मेकअप लगा रही है, या उसने तो ये वाली हेयर कटिंग करवाई है, या ये वाली कलर स्ट्रीक्स करवाई है। ये कुछ भी हम लोग देख रहे होते हैं ना, हम देख के बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं, उसको कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि जब हम अपना ऑरिफ्लेम का मेकअप लगाएंगे, ऑरिफ्लेम के स्किन केयर लगाएंगे, हमारे वॉशरूम में टूथपेस्ट भी पड़ी है जी, हमारे वो सब चीजें, ऑयल भी है, हर चीज है, हेयर केयर है, तो ऑटोमेटिकली जब हमें कोई देख रहा होता है ना, तो वो हमसे पूछता है कि यार मुझे भी बताओ, मेरा ये मसला चल रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो मेरे ख्याल से वहां पर ना इनवाइट करने की भी नहीं रहती जरूरत, ऑटोमेटिकली इनविटेशन जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नेम बैंक अपना बनाना है। हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं, और दूसरे भी मेथड्स होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, लेकिन आजकल हम लोग ऑनलाइन को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, उसमें तो खैर बाहर जाना और सब चीजें जो भी लॉकडाउन है, तो हम लोग ऑनलाइन को ही प्रेफर कर रहे हैं, डिजिटली वर्क कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं इसमें। ठीक है, नेम बैंक बनाने के लिए सबसे पहले इनर सर्कल आता है। इनर सर्कल में आपके अपने रिश्तेदार वगैरह, अपने बहन भाई, अपना नाम होता है, अपना मतलब इर्द गिर्द के लोग। उसके बाद आउटर सर्कल है, मतलब कि आगे से बहन भाइयों के भी जानने वाले रिश्तेदार हैं आपके जो दूर दराज के, फिर आपके नेबर्स आ जाते हैं, फिर आपके बहुत से लोग होते हैं। मतलब मेरे ख्याल से अगर नाम लिखने बैठे तो बहुत से नाम है, अम्मी की तरफ के और नाम निकलते हैं, अब्बा की तरफ से के और निकल रहे होते हैं, अगर शादीशुदा है तो इन लॉज में चले जाएं, उनके आगे से नंदों के आगे रिश्तेदार हैं, और जेठानी देवरानियों के हैं, मतलब बहुत से लोग निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जनाब हम लोग जो है वो सारा अपना नेम बैंक बना रहे होते हैं। अब इस नेम बैंक को थोड़ा सा यूज करने का ना तरीकेकार है, बहुत से वैसे हमें मेथड बताए जाते हैं। हम लोगों ने अगर नेम बैंक बनाया है और हम लोग प्रॉपर उसको नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मरियम हमारे नेम बैंक में तो इतने लोग हैं ही नहीं है, तो फिर रेफरेंस के ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है, रेफरेंस देखिए, अगर किसी बंदे के नेम बैंक में 100 पीपल्स के भी नेम है ना, तो वो एक महीने में खत्म हो जाने चाहिए 100 पीपल, क्योंकि 3 लोगों से डेली बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 80-90 लोग तो एक महीने में
हो जाते हैं कंप्लीट। तो बाकी का नेम बैंक कहाँ से आएगा? तो नेम बैंक आएगा जनाब जिन लोगों, जो लोग आपके मतलब कि 90 लोग हैं, 100 लोग हैं, आप उनसे जब रेफरेंसेस लेने शुरू करते हैं ना, 3 बंदों के, एक बंदे से आप 3 लोगों के ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो नेम बैंक कभी खत्म नहीं होगा। आपने जिन 3 लोगों का रेफरेंस लिया उनसे बात करें, आगे से उनसे भी 3-3 लोगों का रेफरेंस लें, ठीक है, जरूर लें। अगर वो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो चलो ठीक है, वो अपना खुद ही अपना जो भी एरिया है वो कवर कर लेंगे। लेकिन अगर वो आपके यूजर हैं, आपके साथ अभी से प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं, तो उनसे रेफरेंसेस जरूर लें ताकि आपका जो नेम बैंक है वो कभी खत्म ना हो। अब रेफरेंस लेने का तरीकेकार है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करवाया जाएगा कि आप किसी को भी अपने अंदाज में बता सकते हैं, ठीक है। सपोज करें, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया है या रिकमेंड किया, उसने यूज किया, उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई आप को अच्छे लगे, अगर आपकी फैमिली में या कोई सिस्टर है या जानने वाली हैं जो इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट में, अपने स्किन केयर में, तो आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर बता दें, मैं उनको आपके बिहाफ पर गाइड कर दूंगी और उनको बता दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमसे रेफरेंसेस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। रेफरल्स के ऊपर बात की गई है इसके अंदर। मैम, रेफरेंस के ऊपर बात की गई है। एक यानी कि यहाँ पर एक बताया गया कि एक सुपर प्रपोजल है जो कि एक बड़ी जबरदस्त बात है, या बड़ी जबरदस्त कंपनी है जो कि मैंने ज्वाइन की है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। और अगर तुम्हारी फैमिली में या कोई जानने वाले में इंटरेस्टेड है 50,000 70,000 रुपया महीने का कमाने का, घर बैठकर कोई खवातीन है, तो मुझे जरूर बताना यार, मैं उनको गाइड कर दूंगी, उनको प्रॉपर तरीके से ना उनको समझा दूंगी। तो जिस बंदे को आप ये बता रहे होते हो कि भाई ये है एक चीज है जिसमें आप इतनी अर्निंग कर सकते हो और डे में आपने 2 से 3 घंटे देने हैं लर्निंग के लिए और वर्किंग के लिए, तो मेरे ख्याल से वो बंदी कहेगी कि यार सबसे पहले तुम मुझे बताओ, ठीक है, मैं पहले देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, तो फिर किसी और से बात कर लेते हैं। मतलब एक ये तरीकेकार है, अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली अगर बात करते हो तो वो थोड़ा सा आपको फील हो रहा है, तो ऑनलाइन का एक तरीकेकार है हमारे पास कि हम लोग फेसबुक के ऊपर भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर जो भी हमारे सोशल हैंडल्स हैं हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर या सोशल हैंडल्स के ऊपर काम करने के लिए प्रॉपर आपकी फेसबुक की जो प्रोफाइल है और जो आपका स्टाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी डिजिटली भी क्लासेस हो रही हैं। हमें वहां पर भी बहुत ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा गाइड किया जा रहा है। मेरे ख्याल से मैंने जब डिजिटली वर्किंग स्टार्ट की थी तो मैंने बहुत ज्यादा लर्निंग की थी यूट्यूब से कि भाई हम लोग फेसबुक के ऊपर या लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे उनके साथ वर्किंग कर सकते हैं। तो अपने बिहाफ पे मैंने बहुत सा काम किया हुआ है फेसबुक के ऊपर, मुझे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको प्रोफेशनली करने के बारे में प्लान किया था, कोर्सेज वगैरह करने का, तो मैंने सोचा मैं कोई कोर्सेज करती हूँ और इसको प्रॉपर लेकर चलती हूँ। तो मैंने जब पता करवाया था तो 70-80,000 मांगे जा रहे थे कोर्स करवाने के डिजिटली। तो उसी दौरान ही ओरिफ्लेम ने ये स्टार्ट किया था डिजिटली वर्किंग करवाने का, मैंने इनकी क्लास भी अटेंड की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जिसमें हमें प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, हमें ये बताया जाता है कि हमने अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है, पेज को कैसे लेकर चलना है, हम यूट्यूब चैनल को कैसे लेकर चलते हैं, या हमने हर चीज हमें ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जा रही है। आप यकीन करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी सीखने के लिए नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं, फिर वहां पर सही है ना 70-80 हजार रुपया देंगे, कोई अल्लाह रहम करे कोई भी ऊंच नीच होती है कि भाई पैसा दिया हुआ क्लास अटेंड करनी करनी, वो तो हर हाल में करनी। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक ये भी इशू है ना कि फ्री में सब चीजें मिल रही हैं, तो शायद इतना ज्यादा वो बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा हमसे। और अदर जो प्रोस्पेक्टिंग मेथड है, हमारे कोल्ड कॉन्टेक्ट होते हैं और वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी है। कोल्ड कॉन्टेक्ट यानी कि वो लोग जिनको हम या तो बाय फेस जानते हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं हमें पता, बहुत से लोगों को हम मतलब देखते हैं डेली बेसिस पर, या वो लोग जिनको हम बाय नेम जानते हैं लेकिन कभी बाय फेस नहीं मिले, तो उन लोगों को भी हम ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। और वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी जबरदस्त एक चीज है जिसमें आप अपना कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको कोई भी रिजल्ट मिल रहे हैं, आप प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ कर भी वीडियो बना सकते हो। अगर आप बाय फेस आना चाहते हो, बाय फेस बनाकर वीडियो जो है वो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स और जानने वालों को और उनको शेयर कर सकते हो ताकि उनको पता चले कि प्रोडक्ट की क्या रिजल्ट्स हैं, उसको यूज कैसे करना है। बहुत से लोग इस वजह से भी प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उसको यूज कैसे करना है। जब हम यूज करने का तरीका समझा देते हैं और नजरों के सामने आ जाता है तरीकेकार, तो लेना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग जब हमने एक नेम बैंक बना लिया, ठीक है, और हमने चूज कर लिए कोई से 3 लोग और हमने उनको इनवाइट करना है, हमारा इनविटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात मैंने पहले भी बताई है।
इनविटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इनविटेशन के लिए यहाँ पर 7 स्टेप्स जो है ना वो हमें शो करवाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप सलाम करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल पर ही इनविटेशन दे, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। व्हाट्सएप के ऊपर या ठीक है, जब आपका एक राब्ता बन जाता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी बातचीत कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि जो पहली कॉल है वो कॉल ही की जाए। पहला जो राब्ता है, पहला जो इनविटेशन है, सलाम करें, हाल चाल पूछें, और मतलब कि ये पता कर रहे हैं कि आजकल क्या सूरत हाल है, जैसे कि जो भी हमारा चल रहा है आजकल कोविड का, तो घर की कंडीशन, हाल चाल, हर चीज को पहले अच्छे से सुने समझें। उसके बाद आप उन्हें मतलब तरीके से बता सकते हैं कि, या अगर वो आपके बहुत क्लोज हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, या इन लोगों से तो हम इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहें कि हाँ, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैंने एक वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है और मैं उसको लर्न कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मुझे बताएं आप फ्री कब हैं, आप कब टाइम निकाल सकती हैं। तो वो आपको बताएंगे कि भाई मैं इस वक्त फ्री हूँ। तो 2 टाइम आपने पहले बता देने हैं उनको, आपने उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना कि भाई आप बताएं। आपने 2 टाइम बता देने कि भाई कल, आज का शाम का 7 बजे का टाइम है, या जो है एक दिन छोड़ के, या कल का बता सकते हैं कि मॉर्निंग में 12 बजे या 11 बजे के करीब। तो वो चूज कर लेंगे और चूज करके वो एक टाइम बताएंगे। ये भी एक टेक्निक होती है कि हम जब ऑप्शंस दे देते हैं ना सामने वाले के लिए, चूज करने में आसानी होती है। अदरवाइज सम टाइम लोग इतने बिजी होते हैं अपने स्केड्यूल में कि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या जवाब दें। तो जब हम एक ऑप्शन दे देते हैं तो उनको मतलब कि एक लेने में आसानी होती है। वो कहते हैं नहीं यार, चलो आज 7 बजे का कर लो, आज ही ठीक है, या वो नहीं चलो आज नहीं मैं कर सकती, ऐसा करो तुम मॉर्निंग में कल बात कर लेते हैं 11 बजे, ठीक है, इस टाइम पर। तो ये एक तरीके कार है, आप फिर उनको इनवाइट करें, ठीक है, इनवाइट करें। अब एक एक तो तरीकेकार है, अभी आप उनको इनवाइट कर रहे हैं लेकिन बता कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आप मिलते हैं उनको, आप कॉल पे बात करते हैं, अगर आप मिल नहीं रहे हैं या जो भी है, तो देन आप उसको कंप्लीट एक छोटी सी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें प्रॉपर आप गाइड कर रहे होते हैं। अदर जो और भी बहुत से इन्विटेशन के फ्रेजेस हैं, यानी कि बहुत सी चीजें हैं, जस्ट लाइक आप ये बता सकते हैं कि मैंने अपनी स्किन केयर स्टार्ट की है और मैं बहुत ज्यादा जबरदस्त हो गया है। आप अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई जानने वाले बहुत क्लोज हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और अपनी कोई भी चीज आप मेकअप लुक करके शो करवा सकते हैं। तो ये मैंने यूज किया है, ये है, और सामने से आपको अगर कोई मैसेज आता है कि यार ये कौन सा मेकअप है, क्या कितने का है, ये कैसे इसको ले सकते हैं, देन आप, ये भी एक इनविटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसे कहते हैं कि ये मैंने इस तरीके से यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट, ये ब्रांड है स्वीडन का, आप मुझे बताएं आप फ्री कब है, मैं आपसे कॉल पे बात करके आपको गाइड करती हूँ। तो साथ ही आपने टाइम का ऑप्शन जरूर देना है कि आज शाम को कर लेते हैं बात, या कल कर लेते हैं, या परसों कर लेते हैं। जो भी टाइमिंग आपने 2 चूज करके, और वो टाइमिंग होनी चाहिए जिसमें आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी वो बिजी टाइमिंग हो और आप उनको टाइम दे दो और बाद में आपके लिए मुश्किल हो, और जब वो आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कहेंगे यार मैं तो अभी बिजी हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तो बाद में करूंगी। तो ऐसा भी कोई हमने इमेज जो है वो क्रिएट नहीं करना। इसके अलावा और भी बहुत से हमारे फ्रेजेस हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने पहले भी बताया कि आप कह सकते हैं कि अगर आपके जानने वालों में कोई है जो अर्निंग करना चाहता है, या आपके जानने वालों में अगर किसी को कोई स्किन का मसला है, या आपकी फैमिली में किसी के हेयर्स का प्रॉब्लम है, तो जरूर शेयर करें। प्रोडक्ट नेचुरल है और हमारा कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कैसा ऐसा हार्मफुल कोई चीज नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको डिटेल लेनी है तो मुझे बताएं, मैं आपको कॉल कर लेती हूँ आज का। और सेम वैसे ही आपने ऑप्शन देनी है, कॉल पे बात जरूर कर। कॉल पे बात करने से बहुत डिफरेंस आता है, वरना मैसेज पे अगर आप व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं या कोई टाइपिंग करके छोड़ देते हैं, तो वो शायद उसका इतना नहीं पड़ रहा होता, लोग देख के भूल जाते हैं। हर बंदे का एक बिजी स्केड्यूल्ड है, हर बंदा अपनी अपनी रूटीन में बिजी है। तो इसमें ये भी नहीं फील करना यार मैंने इसको मैसेज किया था, इसने सीन करके जवाब नहीं दिया, या इसने मुझे कोई कुछ बताया नहीं है, या अभी बिजी है, या मैं सोच के बताऊंगी। तो ये चीजें इसलिए हो रही होती है कि हम लोग कॉल पे बेसिकली बात नहीं कर रहे होते। 2 मिनट की 3 मिनट की कॉल करें और अच्छे तरीके से उनसे बात करें। इसके अलावा हमारे अगला एक और तरीकेकार बड़ा जबरदस्त है जो मुझे बड़ा पसंद है। वो ये कि हमारा जो एंटी एजिंग के प्रोडक्ट है ना, बहुत से लोग होते हैं वो एंटी एजिंग को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और बड़े जो होती हैं खवातीन 30-40 प्लस में जो फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, उनको इतना नो हाउ नहीं होता, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन सा प्रोडक्ट लें या कैसा रिजल्ट है या कैसा नहीं है। तो आप जितने भी आपकी फैमिलीज में जाने वाले लोग हैं, खवातीन है खासतौर पर, आप उन्हें इन्वाइट कर सकती हैं कि एक बहुत जबरदस्त एंटी एजिंग का जो है वो प्रोडक्ट है हमारे पास, हमारी कंपनी में। इसके बारे में मैंने पूरी, आप पहले रिसर्च करें, झूठ या इस तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर वही बात करनी जो आप मतलब जो आपने किया हुआ है।
तो उनको बताया मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, मैंने इसको पूरा स्टडी किया है, मैंने इसकी ट्रेनिंग्स ली हैं, मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आप मुझे बताएं कि आप किस टाइम फ्री होती हैं, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, आपसे फोन पे बात करूंगी। तो वही टाइम वही चीज आपने पूछनी है, टाइम आपसे पूछ लेना है, शाम के टाइम आप फ्री होती हैं या रात के टाइम होती हैं, तो उसमें आपने फिर उनको कॉल करके प्रॉपर जो है वो सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर मेरे ख्याल से जो लोग सेट वगैरह बाय करते हैं, जब हम पूरे सेट की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनको आप रजिस्टर ही कर दें ताकि वो अपने लिए प्रोडक्ट लें और उनको सिलेक्शन भी वो इंजॉय करें, वो सब चीजें हैं। इस तरीके से आपकी टीम भी यूजर के तौर पे भी बिल्डिंग हो रही होती है। जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ उन लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाना है जो लोग वर्किंग करना चाहते हैं, हम लोग यूजर को भी अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं। और मेरे ख्याल से यूजर जब प्रोडक्ट लेकर यूज करता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो ज्यादा लॉयल होकर काम करता है। वो उसको उसके ऊपर फिर वो टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि यार आप करें वर्किंग या ये है वो है, आपने ज्वाइन किया है तो पॉइंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, या बिजनेस करें या प्रोडक्ट अपने लिए यूज। वो ऑलरेडी यूजर होता है, क्योंकि हमने देखो ना, हमने सबसे पहले अपना ब्रांड ही तो स्विच करना है, तो वो तो ऑलरेडी स्विच कर चुकी है, उसको तो समझ आ गई, उसने तो अपनी स्किन केयर ले ली है, तो ऑटोमेटिकली वो बाकी चीजें की तरफ भी मूव करेगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त हमारे पास पॉइंट है, इसके ऊपर जरूर वर्किंग कीजिएगा, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे पर्सनली बहुत इसके ऊपर ना रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद एक रोल प्ले यहाँ पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपने कॉल के ऊपर कैसे बात करनी है। और जैसे कि आपकी फ्रेंड है, आप सलाम करें सबसे पहले, उसके बाद कॉल करके सलाम करने से पहले हाल चाल पूछ के फौरन पूछें कि आप फ्री हैं, बिजी तो नहीं है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहीं पर बिजी होते हैं या घर से बाहर होते हैं, या अल्लाह रहम करे किस कोई परेशानी में या किसी खुशी में भी हो सकते हैं, कहीं बिजी भी हो सकते हैं। अजान हो रही है, मेरे ख्याल से 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, तो हम लोग थे कॉल पे, रोल प्ले कर रहे थे हम, ठीक है। सलाम दुआ किया, हाल चाल पूछा, उसके बाद पूछा कि भाई आप बिजी तो नहीं है। जरूर पूछें बिजी का, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये हो गया, ये इस तरह से है, मैंने कंपनी ज्वाइन की है, या प्रोडक्ट का बताना शुरू कर देते हैं। सामने वाला कहता है यार अभी ठहरो, मैं तो अभी बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। तो वहां पर क्या होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद इसने हमें इग्नोर किया है, जब वो बेचारा बेचारी वाकई कहीं ना किसी चीज में इन्वॉल्व होगी। तो मेरे ख्याल से पहले पूछ लेना हमें जो है वो अच्छी चीज साबित होती है। उसके बाद हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो ये देखनी है, हर बंदे में ना कोई अच्छी चीज होती है, कोई ना कोई अच्छाई होती है, मतलब हर पॉजिटिव पॉइंट होता है, या किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, हमने उसको पहले देखो, एक दिन पहले अगर डिसाइड किया ना 3 लोगों से बात करनी है, तो उन तीनों का ना इनविटेशन भी एक दिन पहले ही डिसाइड करना है कि उनको इनविटेशन देना क्या है। हमारा इनविटेशन स्ट्रॉन्ग इस ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब एक बंदे के पास वो फाइनेंशियली थोड़ा सा मसला है, हम उसको कह रहे हैं प्रोडक्ट लो जी, 10,000 वाला सेट लो कॉलेजिन का, ठीक है। और एक बंदी है जो अफोर्ड कर सकती है कॉलेजिन का सेट, हम उसे कहते हैं नहीं तुम ज्वाइन करो हमारे साथ वर्किंग करो। तो ये हमने पहले डिसाइड करना कि हमें इनविटेशन क्या देना। उसके बाद हमने जिन लोगों से बात करनी है उनकी पॉजिटिव चीजें भी हमने
तलाश करनी है। देखें ओरिफ्लेम हमें पॉजिटिव चीजें तलाश करने का कह रहे वैसे आम रूटीन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम मेरे ख्याल से कीड़े ढूंढ रहे होते हैं कि किसके अंदर क्या बुराई है, या इसने ये कर दिया या वो कह दिया ये हो गया। तो जब हम पॉजिटिव चीजें ढूंढेंगे तो फिर हम उसके ऊपर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी देंगे कि यार आप तो माशाल्लाह बड़ी पैशनेट हो, और आप तो बड़ी कंसिस्टेंट बंदी हो, आप तो जो काम करती हो उसको बड़ी मेहनत से बड़े फोकस से करती हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी बताऊं। और मैं बस आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बताएं आप फ्री कब में, डिटेल में मैंने आपसे बात करनी है इस तरीके से। मतलब आपने अपना इनविटेशन जो है ना, मेरे ख्याल से अगर हम एक दिन पहले जब 3 लोगों से बात करनी है तो हम अपना इनविटेशन भी साथ ही रेडी कर लें, और उनके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी साथ ही हम लोग लिख लें या समझ लें। तो मेरे ख्याल से हमारा इन्विटेशन जितना स्ट्रांग होता है तो उतना ज्यादा जो चांसेस है हमारी टीम भी बहुत अच्छी और बहुत स्पीडली ग्रो करती है। उसके बाद जो हमारे पास टूल्स है ना, वो ये है कि हमने जब ओरिफ्लेम सॉरी हमने जब इनवाइट करना है तो हम एक तो हम लोग इनविटेशन कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जो कार्ड बनवाने की तो इतनी नहीं है, हम लोग कैनवा में जाते हैं, वहां पर हम लोग अच्छा सा वो अपना जो है वो वहां से डिजाइन निकाल के तो अपना वो कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब कार्ड जब हम बनाएंगे इनवाइट करेंगे तो उसमें हम ओएम के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए। वेलनेस तो खैर हमारी है नहीं है यहाँ पर अभी पाकिस्तान में, और लेकिन हम वेलनेस के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत से खवातीन हैं घर में रहती हैं, वेट का इशू है या स्किन का बड़ा इशू है। वो स्किन के इश्यूज कहाँ से आ रहे होते हैं, वेट की वजह से आ रहे होते हैं, अच्छी डाइट नहीं होती है, तो हम उसके ऊपर भी उनको अच्छा गाइड कर सकते हैं। और ब्यूटी इंटरेस्ट यानी कि जो लोग ब्यूटी में इंटरेस्ट यानी कि मेकअप का हम सेशन कर सकते हैं, और या स्किन केयर का हम एक डेमो बना के ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर घर में बुला के करना है वो भी कर सकते हैं। इसका इन्विटेशन हमने बनाना है, ठीक है। और इनविटेशन फिर उनको हमने सेंड करना। सपोज करें हमने उनको परसों के लिए बुलाया है टाइमिंग के लिए, पहले हमने कॉल पे बात करनी है, एक दफा उनको डिटेल देनी है, उसके बाद हमने कहना है कि मैंने आपको इनवाइट करना है। ये हमारा अगर उनका स्किन के लिए हम उनको बुला रहे हैं तो हम उनको डेमो के लिए इनवाइट करेंगे, ठीक है। और अगर हम अपॉर्चुनिटी के लिए बुला रहे हैं तो फिर हम उसको अपॉर्चुनिटी के लिए ओएम के लिए जो है वो बुलाएंगे। तो उसके लिए फिर हमें कार्ड वगैरह डिजाइन करना है, उनको सेंड करना है प्रोफेशनली बड़े अच्छे तरीके से। और वहां पर हम बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपना डेमो देंगे, प्रोडक्ट नॉलेज देंगे। जो भी हम लोग ओएम अगर डिलीवर करेंगे ये हमने खुद करनी है, कोशिश करेंगे खुद करें, कोशिश करें। लेकिन अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा तो आप अपने लीडर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बहुत जल्द अपने आप को इस काबिल करें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन अपने डेमोस खुद दें। जो आप खुद करते हैं ना उसका असर आपके अपने जानने वालों पे बहुत होता है, अपनी टीम पर, अपने लोगों पर। देखो जब तक मैं काम करती थी मैं टीम बनाती थी और उसके बाद मैं कहती थी कि इसको लीडर्स के ग्रुप में डाल दो, वो खुद ही सीखते जाएंगे काम करते जाएंगे। नॉट पॉसिबल। जब मैंने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट की, जब मैंने ऑन देना स्टार्ट की, जब मैंने गाइड करना स्टार्ट किया, जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, देन मेरी टीम ने वर्किंग स्टार्ट की, ठीक है, देन मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सबसे कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपने आप को आप इंडिपेंडेंट करें। और जब आपका सेशंस हो जाते हैं, जब आपका डेमो या आपकी जो भी प्रेजेंटेशन हो जाए तो रेफरेंसेस जरूर लें, ठीक है। अगर आप मिल रहे हैं, अगर आपने गेट टुगेदर किया है तो फिर आप अपनी कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको, और आप उनको रेफरेंसेस ले सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, अगर उनके साथ और भी लोग आए हैं ज्वाइन किया है जिन लोगों ने। अच्छा हम ये ओपन इनविटेशन भी दे सकते हैं ना, जिन लोगों की स्किन का इशू है तो आप अपनी जेठानी को या देवरानी को भी अगर वो चाहती हैं इनसे बात करवाते हैं तो मैं उनको भी आप इनवाइट कर लीजिएगा, तो उनको भी मैं सेशन के बाद उनकी क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और अच्छा अगला जो हमारा काम है ना वो है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। अब जब हम डेली 3 लोगों से बात कर रहे होते हैं ना तो हमें सबसे ज्यादा जो फेस करनी पड़ती है वो है ऑब्जेक्शंस। यानी कि हमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या यार मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे काम का, मैं नहीं कर सकती, या यार ये इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा। ये 2-3 चीजें तो मैंने बहुत ज्यादा फेस की हैं, बहुत ज्यादा। मतलब इतना महंगा कौन लेगा यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या मेरा सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या इस तरीके की बातें। तो यहाँ पर हमने जब ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, एक छोटी सी टिप है जो मैंने अपने सीनियर से सीखी और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और यकीन करें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले यस करें कि तुम ठीक कह रही हो। सबसे पहले उसका उसने जो भी आपको ऑब्जेक्शन दिया है, जो भी आप उसने आपसे बात की, उसको यस करे कि तुम ठीक कह रही हो। और उसके बाद उसे बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि मुझे भी ऐसा लगता था, या मैं भी ऐसा सोचती थी, या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, मुझे लगता था कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या मुझे भी लगता था कि ये बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट हैं, कौन लेगा,
या मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मेरा सेल का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन जब आप लेकिन बोलेंगे ना, देन वो आपको फोकस करेगी कि इसने कैसे किया, ठीक है। लेकिन जब हम उसको कह देंगे ना, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जब हम नहीं कह देते ना, यस नहीं कहते पहले फर्स्ट वर्ड में, तो उसके दिमाग में हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं। अब वो अपने आप को सिक्योर करेगी, ठीक है, वो रेडी करेगी अपने माइंड को आपके जवाब देने के लिए। भाई उसने भी तो मुकाबला करना है ना आपसे, ऐसे थोड़ी ना। तो मुकाबले वाली जो सिचुएशन है क्रिएट नहीं करनी, यस करना है कि वो यस करके उसको काम कर दें, उसको न्यूट्रल में ले जाएं, और उसके बाद उसे बताएं अपना एक्सपीरियंस कि हाँ मेरे साथ भी ये मसला था या मैंने भी ये सोचा था। लेकिन जब आप लेकिन कहेंगे तो वो फिर आप खुले दिमाग से सुनेगी, लेकिन कैसे। तो फिर आप वहां पे बताइएगा कि यार मेरा सेल का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर सेल तो करनी ही नहीं है। बेसिकली यहाँ पर तो हमने रिकमेंडेशन करनी होती है, जो चीज हमें अच्छी लग रही होती है हमने आगे लोगों को बतानी होती है। या यार मैं भी ऐसे ही समझती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि हम लोग इसको अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करते हैं, और 2 से 3 घंटे जो हम जिसमें हम फ्री होते हैं या कंफर्टेबल होते थे हम इसमें वर्किंग करते हैं, ठीक है। इस लेकिन के बाद वाली जो सेंटेंस है ना वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यकीन करने को सामने वाला थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा यार चलो ठीक है, मैं आपको हाँ ठीक है तुम सही कह रही हो। या वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, मोस्टली लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकार कर दिया। हमारा फॉलो अप भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। इनकार कर देना, इनकार एक अलग चीज होती है, लेकिन एक चीज का फॉलो अप हमारा स्ट्रांग होता है ना, हम सामने वाले को टाइम के साथ वो समझता है। शुरू शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ कि हम जिंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना वो मुश्किल ही होता है। हमने जब रोटी बनानी सीखी थी तो वो बहुत मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से आटा हमने गूंदा था और रोटी बनाई थी, जल भी गई थी, पतली मोटी भी बनी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो रोटी बनानी छोड़ दी। हम उसको डेली बनाते रहे, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मेरे ख्याल से आज हम कभी सोचते भी नहीं है रोटी बनाते हुए कि मैंने रोटी कैसे पकानी है। सोच कुछ रहे होते हैं मेरे ख्याल से, मैं तो ट्रेनिंग्स ले रही होती हूँ, कभी कोई काम कर रही होती हूँ, कभी कुछ, और साथ साथ ऑटोमेटिकली हंडिया भी पक रही होती है, क्योंकि वो हमने इतनी प्रैक्टिस की है, अपनी रूटीन में इतनी चीजें इतनी दफा कर ली है कि वो हमारी एक लाव शोर में जाके बैठ गई है। तो हमने अपने काम को, अपनी ट्रेनिंग्स को, अपनी वर्किंग को, अपने रूटीन को इतना फॉलो करना है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ठीक है। उसके बाद जब हमने मीटिंग को रन करना है तो इन चीजों को हमने फॉलो करना है। जो मीटिंग है हम 1 to 1 भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक हैं, एक वो सामने एक मेंबर हैं आपकी यहाँ जानने वाली हैं। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग टूल है, मैं आपको बता दूं, ये 1 to 1 वाला जो है ना ये बहुत जबरदस्त रहता है। मैंने आज तक ना जितनी भी 5-7 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ करने की कोशिश की है, मुझे ज्यादा जो रिजल्ट मिला है ना वो 1 to 1 में मिला है। आई डोंट नो, मैं कहती हूँ 15-20 मिनट लगा लो एक सिंगल बंदे के ऊपर, वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे जाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप मीटिंग में इनवाइट करने अच्छी बात, लेकिन वो एक बात है कि जब आपकी एक टीम बन जाती है ना, जो आपको सुनने लग जाते हैं, या आपके जो मेंबर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनको इनवाइट करना एक अलग चीज होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम कोशिश करें कि 1 to 1 करें, ठीक है। उसके बाद आप छोटे स्मॉल ग्रुप में ओएम भी दे सकते हैं। अब बहुत से यूजर हो जाते हैं, आपके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, बातचीत होती है। उसके बाद आप उनको इनवाइट करते हैं स्मॉल ग्रुप में ओएम के लिए, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए। या आपके जो यूजर्स हैं या आपकी जो टीम है उसको भी आप इनवाइट करते हैं स्किन केयर सेशन के लिए, कि आए मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपना सेट कैसे यूज करना है, हमने टोनर कैसे अप्लाई करना है, हमने क्लींजिंग कैसे करनी है, या हमने अपना डे मॉइस्चराइजर, नाइट मॉइस्चराइजर, आई क्रीम कैसे अप्लाई करनी है। बहुत से लोगों को आई क्रीम भी अप्लाई नहीं करनी आ रही होती, आईज में जा रही होती है, जलन कर रही होती है। सीरम को किस टाइम पे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम स्किन केयर सेशंस में कर रहे होते हैं। ऑनलाइन मीटिंग हम कर लेते हैं, जिस तरीके से हमारी अभी जूम पे चल रही है, और हम लोग अपनी टीम के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग अपने यूजर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हो। वैसे आजकल जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही सिस्टम है सारा। 1 to 1 के अंदर आपने ये देखना है कि 20 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, ज्यादा लंबी ना लेकर जाएं उसको। ये तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है ना, हम लर्निंग कर रही हैं, तो इसका पीरियड ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने होते हैं, प्रेजेंटेशन भी साथ देनी होती है। कोशिश करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन से आपको कुछ सीखने को मिले, कोशिश ये की जाती है, तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो कोशिश करें कि 20 मिनट तक रहे। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उसको अच्छे से ध्यान से सुने, लेकिन उसको लास्ट पे लीजिएगा। आप बता सकते हैं कि भाई लास्ट के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे बातचीत, आप अपने क्वेश्चन जो है वो लिख लें, ठीक है। और इसके अलावा आप एग्जांपल्स वगैरह या प्रोडक्ट के जो भी डेमो वगैरह होते हैं आप वो देख सकते हैं। और आप अपनी जो बातचीत करने के बाद जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं ना, तो किसी ना मतलब कि ऐसी स्पीच या ऐसी बात के साथ करें
जो एक यूनिक हो, सामने वाले को वो चीज ऐसे फील ना हो कि यार ये तो वही बात है, ये तो वही चीज है जो हमने पहले भी सुनी या हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर हमें बेसिकली यूनिकनेस सिखाई जा रही है कि हमने अपने अंदर क्या चीज हमारे अंदर यूनिक है, उसको हमने पॉलिश करना है। ठीक है, हमारे अंदर कौन सी बात है या हमने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो यूनिक एक वर्ड के साथ या अच्छी स्पीच के साथ उसको क्लोज करें, ताकि सामने वाला जो है वो बोर भी ना हो और वो फील करे, प्राउड फील करे कि यार जबरदस्त हो गया, मैं एक जबरदस्त जगह पर आ गया हूँ। ठीक है, स्मॉल ग्रुप के अंदर हमने जो करनी है, आप अपने लीडर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपने लीडर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं दे सकते, कोशिश कीजिए कि स्टार्ट में एक दो दफा कर लें, लेकिन बाकी आप खुद करें। ठीक है, और लीडर आप लीडर्स को बेसिकली ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और फर्स्ट टाइम में जो होता है ना, वो हम लोग खुद भी थोड़ा सा घबराए या डरे या इतना नहीं होती, शाइनेस सी थोड़ी सी फील हो रही होती है, तो वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, तो हाँ, जो न्यू स्टार्टर होता है ना, वो घबरा भी जाता है कि यार पता नहीं मैंने कैसे इसको लेकर चलना है। ठीक है, स्किन के सेशंस है हमारे, और जिसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा, अब हमने इनवाइट भी कर लिया, हमने रिक्रूट भी कर लिया। ठीक है, चाहे हमने यूजर के तौर पे रिक्रूट किया, चाहे हमने उसको एज अ बिजनेस के लिए रिक्रूट किया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको रिक्रूट करवाने के बाद हमने क्या क्या उसके साथ लेकर चलना है। देखिए, एक न्यू स्टार्टर आया, उसको नहीं पता कि उसने क्या क्या करना है। हमें पता है कि हमने उसको क्या क्या लर्न करवाना है, कहाँ कहाँ उसको इन्वाइट करना है, कैसे कैसे उसको लेकर चलना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो है ना, हमने एक दो तीन चार पांच चीजें जो है ना, वो हमने फोकस करनी है। पहली चीज ये है कि हमने उसको गेटिंग स्टार्टेड देनी है। ठीक है, उसको स्टार्ट करवाना है बिजनेस। स्पेशली उसको इनवाइट करें, जब वो ज्वाइन करता है, उसने अगर पहले ओएम ले ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो बाद में आप उसको पहले ओएम डिलीवर करें। ठीक है, उसके बाद आप उसको गेटिंग स्टार्टेड करें, इनवाइट करें स्पेशल टाइम के साथ, ऑप्शंस के साथ, जैसे आपको बताया गया है। और उसके बाद आप उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट से मुराद ये नहीं है कि आपने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है या उसके पॉइंट्स करने हैं। सपोर्ट से मुराद है कि उसको गाइड करें कि भाई आप अपना ऑर्डर कैसे बनाएंगे, या आपकी स्किन टाइप या आपके हेयर्स के लिए कौन सी चीज है, या आप अगर कोई और आपसे फैमिली फ्रेंड्स या सिस्टर वगैरह या कोई रिलेटिव कोई चीज ले रहा है, तो उसको आप कौन सी चीज दें, उसको गाइड करें। ये सपोर्ट है। ठीक है, आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, आपने कैसे चीजों को, ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कैंसिलेशन का इशू है, लेट हो गया, सवेर हो गया, कुछ भी हो गया, वो है सपोर्ट। तो वो अकेला तनहा ना फील करे अपने आप। ठीक है, सपोर्ट का हरगिज मतलब नहीं है कि हम उसके 100 पॉइंट करने में उसको हेल्प करेंगे या उसको ऑर्डर दिलवाएंगे या उसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, ट्रेन करें। जो चीज खुद सीखी है, जैसे आपको बताया जा रहा है कि भाई पहले दो दफा तीन दफा तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन बाद में आपने अपनी ओएम खुद जो है वो डिलीवर करनी। जितनी जल्दी मेरे ख्याल से लोग ओएम और गेटिंग स्टार्टेड डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं, उतनी जल्दी वो ग्रो भी करते हैं। मोटिवेट करें। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। और डेवलप करें। डेवलप से मुराद है कि आप, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज होती है, कोई ना कोई प्लस पॉइंट है। और हमने जब भी अपने टीम में किसी को इनवाइट किया है, या उसको पहले दिन ही हमने इनविटेशन में ये चीज डाल दी है कि इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है, तो उसी चीज को हमने पॉलिश भी आगे जाके करना है। अगर वो अच्छा बोल सकती है तो उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के हिसाब से लेकर चलें। अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा हैंडल कर सकती है, तो उसको उसके अंदर उसको पॉलिश करें, उसको लेकर चलें। अगर वो कैलकुलेशन में अच्छी है, और मतलब हर बंदे की कोई ना कोई एक होती है अच्छी चीज या पॉजिटिव चीज, तो उसको जब हम उसको डेवलप करें, उसको आगे लेकर चले। और अगर अल्लाह रहम करे या कोई किसी बंदे में कोई चीज नहीं भी होती, समझ नहीं आ रही होती कि यार इसके अंदर क्या है, तो हम उस इंसान के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एक कोरा कागज है ना, उसके ऊपर जो भी लिखोगे ना, तो वो आप जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नजर आता है। तो जो कोरे लोग, यानी कि जिसका समझ नहीं आ रही कि यार इसको कहाँ से लेकर कैसे पॉलिश करें, तो उसके ऊपर फिर आप अपने तरीके से उसको, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक उसको लेकर चलें, उसको गाइड करें स्टेप बाय स्टेप। तो वो वही करेगा जो उसको सिखाया जाता है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आपने मोटिवेट करना है, और जो है ना, इमीडिएटली एक्शन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इमीडिएटली यानी कि ऑर्डर बनवाया। कुछ लोग गलती क्या कर रहे होते हैं, पूरा गेटिंग स्टार्टेड दी, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर दिया, हर चीज बता दिया, ये आप ऑर्डर कर लें, ये डिस्काउंट पर है, ये ऑफर्स हैं, फला फला। उसके बाद 2-4 दिन, हफ्ता गायब। ना लीडर पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, ना स्पॉन्सर को, जो न्यू स्टार्टर है उसको कोई होश है। और बाद में जाके पता चल रहा होता है कि भाई यार नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, या मुश्किल है, या महंगा है, या कुछ भी है। जो काम जितनी जल्दी आप करेंगे, एक्शन जल्दी लेंगे ना, तो रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं।
अगर हम एक्शन को डिले कर देंगे ना तो सामने वाला डिमोटिवेट होने में थोड़ा मतलब जल्दी टाइम लग जाता है, ये पता नहीं कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला। तो उसको कंफ्यूज ना करें। पहला जो लोग ऑर्डर कर लेते हैं ना, मेरे ख्याल से वो जल्दी कामयाब होते हैं, जो विद इन 2 to 3 डेज में अपना ऑर्डर करते हैं। प्रोडक्ट सामने आ जाती है, हाथ में आ जाती है, कैटलॉग नजर आ जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। फिर वो टेंशन नहीं रहती कि यार पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। उनको टीच करें कि आपने शो इनवाइट कैसे करना है, और कंसल्टेंट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ स्टीम है ना, उसमें भी उनको हेल्प करें, उनको ग्रो करें। गेटिंग स्टार्टेड में चेकलिस्ट आपने बनानी है कि भाई आपने फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ठीक है। उनको हेल्प करें और करवाएं उनसे, कोशिश करें कि वो अपना ऑर्डर खुद प्लेस करें। जो अगर आप उनका ऑर्डर खुद प्लेस करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको करना नहीं आएगा, और वो सारी जिंदगी जो है ना, जो बंदा ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाएगा ना, आप यकीन करें वो बंदा आगे वर्किंग करते हुए डरेगा, झिझकेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम पहले दिन ऑर्डर, चाहे थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करना सिखाएं उनको। ऑफर्स अब तो खैर हमारा आसान ही बहुत हो गया है, ऑटोमेटिकली सब चीजें हम ऐड कर सकते हैं, सेल एक्शन की भी टेंशन कोई नहीं है, वेलकम की भी नहीं है, और जो जो हमारी डील्स चल रही होती हैं, ऑफर्स चल रही होती हैं, उसकी भी नहीं है, ठीक है। उनका नेम बैंक बनवाएं अपने सामने, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड में ये काम होने चाहिए। और उसके बाद आपने उनको 5 लोगों को चूज भी करवाना है, और उसके बाद कोशिश करें कि उनको इनवाइट करते हुए उनसे पूछ भी लेंगे इनके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन के लिए उनको इन्वाइट करते हुए कहनी है, ठीक है। उसके बाद डेट और टाइम, नेक्स्ट जो है आपका जो फॉलो अप है, या नेक्स्ट जो आपने बातचीत करनी है स्टेप 1 के लिए, ठीक है, उसके लिए आप उनको इनवाइट करेंगे, डेट एंड टाइम कंफर्म करेंगे, उनका फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप के अंदर हम लोग जो है वो न्यू कंसल्टेंट के साथ जब हम फॉलो अप करते हैं, पहला जो फॉलो अप है वो 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड कर ली, ऑर्डर अगर प्लेस कर दिया, वैसे तो हो जाना चाहिए गेटिंग स्टार्टेड में। अगर नहीं हुआ तो आपने नेक्स्ट डे उनसे बात करके उनका ऑर्डर डन करवाना है। और जो सेकंड हमारा फॉलो अप होना चाहिए वो मिडल ऑफ कैटलॉग, यानी कि मंथ के मिड में होना चाहिए। और जो थर्ड वाला हमारा जो फॉलो अप है वो 3 से 5 दिन पहले, महीने के खत्म होने से पहले। ऐसा नहीं कि लास्ट डे है, पूरा महीना राब्ता ही नहीं किया, पता ही नहीं है उन्होंने ऐप भी डाउनलोड की है कि नहीं की है, ऑर्डर का कैसे करना है, प्रोडक्ट क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो वहां पर भी वो लास्ट डे होता है और बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं। अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं ना, मेरे ख्याल से तो हमारा काम आसान होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कैटलॉग के दौरान जो है वो हमने ये देखना है कि एक कॉन्टेक्ट जो है ना वो हमारा हमने रखना है जो हमारे 100 पॉइंट करने में हमारी हेल्प करे, ठीक है। एक कॉन्टेक्ट हमारे पास होना चाहिए। कुछ लोग नए यूजर बन रहे होते, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रहे होते, कुछ लोग नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे होते, तो हमारे पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं टाइम के साथ साथ, जो हमें 100 पॉइंट करने में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। और हमने हेल्प करना है उनको, उनके गोल्स को अचीव करने में उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। मोटिवेट करना है उनको अच्छे तरीके से। देखो हमारी एक इंसान की ना एक फितरत है कि हम लोग ना चीजें भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। तो गोल के अंदर एक तो चिपका के रखें कहीं ना कहीं, कोई कमरे में या कहीं जहां पर आपका आना जाना ज्यादा है। दूसरा, हम लोग बार बार जब किसी को याद दहाई करवाते हैं ना, याद दहानी करवाते हैं, तो तब भी वो होता है। अब जैसे मैं हूं ना, मैं सब चीजें कर रही होती हूँ, सारे काम कर रही होती हूँ, मैं करना भी चाहती हूँ सारे काम, लेकिन मैं डाउन चली जाती हूँ। इंसान हूं ना मैं भी, मेरा घर बार है, बच्चे हैं, हर चीज है, इश्यूज हैं, खुशी गमी सब साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन मेरी लीडर मुझे कॉल करके, या मैं उनकी कोई ट्रेनिंग ले लेती हूँ, मेरे ख्याल से मेरी लीडर को पता भी नहीं होगा कि मैं कब, जब डिमोटिवेट होती हूँ रात के 2 बजे, 3 बजे, सुबह 5 बजे, जब भी मैं परेशान होती, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं ट्रेनिंग उनकी लगा लेती हूँ और सुनती हूँ, और यकीन करो ऐसे अंदर से एनर्जी निकलती है कि यार अब भी सारा कुछ मतलब हो जाए। तो वो डेली बेसिस पे ना एक मोटिवेशन जब मिलती है ना इंसान को, तो वो वर्किंग में एक्टिव रहता है। तो सम टाइम हमें मोटिवेशन की जरूरत रहती है, तो मोटिवेट जरूर करें अपनी टीम को। और अपना जो है वो इनवाइट करें अपने नेटवर्क को इवेंट्स में, जैसे कि जूम मीटिंग में, जैसे ये मीटिंग्स होती है ना जैसे जूम की, मेरे ख्याल से बहुत सॉलिड टूल है। हम लोग पहले दिन ही ना उनके, अगर अपनी टीम के माइंड में ये चीज क्लियर कर दें कि ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग से ही बड़ी बहुत ज्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलती है। हम रिकग्नाइज करें उनका पहला ऑर्डर हुआ है, तो उनको टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर उनको अप्रिशिएट करें, सबको बताएं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलें। और अपनी एक कोर टीम भी हमें बनानी चाहिए, ठीक है। कोर टीम में जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग जल्दी
फास्टली ग्रो कर रहे हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं ना, वो ग्रो करना चाहते हैं। तो उन लोगों को इन्वॉल्व करें, उन लोगों को लर्निंग करवाएं और जल्द से जल्द अपनी टीम, कोर टीम बिल्ड करें। कोर टीम बिल्ड करने से आपके काम में आपको हेल्प मिलती है। बहुत सी चीजें हैं जो आप डिवाइड करते हैं अपनी टीम के साथ, उनको ट्रेन करें, ठीक है, अच्छे तरीके से ट्रेन करें उनको, हर प्रेजेंटेशन, हर ट्रेनिंग, जो चीजें आपको पता है ना, कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो आपकी टीम के अंदर डाल दी जाए, ठीक है। चाहे आप किसी भी, जिस तरीके से भी सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, वीडियो की सूरत में, लाइव की सूरत में, कहीं पर भी कोशिश करें जूम मीटिंग पर लाइव बात करें, उसकी इंपॉर्टेंस ही और है। लेकिन सम टाइम अगर कुछ इश्यूज हैं, नेट की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं, और भी बहुत सी चीजें चल रही होती हैं साथ, तो ट्रेनिंग्स जो है वो आप अपनी वीडियो की सूरत में भी बना कर रखें, छोटे छोटे पार्ट बना कर रखें। सेल एक्शन, वेलकम प्रोग्राम, हर चीज, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, हर चीज आप जब गाइड करना शुरू कर देते हैं, 5 लोगों की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 5 लोगों को ये सब कुछ करना सिखा देते हैं, तो उससे अगले जो 5 लोग आ रहे हैं ना, उनको सिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिन लोगों को आपने 5 लोगों को सिखाया है ना, वो आगे खुद ही सिखा देंगे। रिकग्नाइज करें फर्स्ट ऑर्डर पर, फर्स्ट रिक्रूट पर, फर्स्ट वेलकम पर, या जो भी आपने सेकंड वेलकम ले लिया, थर्ड ले लिया, मतलब किसी का नाम लेकर अनाउंस करना किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत जबरदस्त किस्म की मोटिवेशन है। जब मेरा नाम बार बार मेरी लीडर लेती हैं, तो मैंने कुछ नहीं भी करना होता ना, मैं वो भी कर देती हूँ। मैं कहती हूँ बस मुझे ये बात इन्होंने कह दी है ना, मतलब कि समझ नहीं आता कि ये जो नाम होता है ना किसी के मुंह से निकलना, ये आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या काम करवा देता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो वाकई ही नेम लेकर आप रिकग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है। और अपनी कोर टीम को आप बिल्ड करें। और कोर टीम को बिल्ड करने की छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसे अपनी कोर टीम में लेना चाहिए। छोटा सा टारगेट दें अपनी टीम को, और उस टारगेट के ऊपर जो जो लोग आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं, वो लोग आपके शाइनिंग स्टार्स हैं। जो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से उनको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा आपकी कोर टीम में आने के लिए। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उनको और भी ज्यादा अच्छे से डेवलप करें, पॉलिश करें, उनको अपनी कोर टीम में लेकर आए। सक्सेसफुल जो लीडर्स है ना, वो हमें एक एडवाइस देते हैं। देखें, एक बल्ब बना था ना, तो 1000 तरीकों के बाद बना था। और जब भी जो बल्ब बनाते हैं ना लोग, वो 9999 वाले तरीके नहीं फॉलो करते, वो 1000 में वाला करते हैं। वो जो होता है ना 10,000 में वाला, सॉरी, फॉलो करते हैं, जिसपे वो बन गया था। तो हमें भी जो है ना, अगर हमें वाकई ही हम थोड़े से अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें लीडर्स की एडवाइस के ऊपर ना थोड़ा फोकस करना चाहिए। लीडर्स कहते हैं कि अगर हम डेली 3 लोगों से बात करते हैं, न्यू लोगों से, और हम फिर रेफरेंसेस भी लेते हैं, और हम उनको इनवाइट भी करते हैं मीटिंग में, और हमारे इनविटेशन स्ट्रांग भी बहुत होता है, ठीक है। ये नहीं है कि बस आ जाओ, हाँ बहुत अच्छी कंपनी है, हाँ हाँ बड़े अच्छे प्रोडक्ट है, हाँ मैंने भी ये है वो है, इस तरीके से नहीं। इनविटेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप 20 कैटलॉग अगर आप महीने में इन्वेस्ट करते हैं, 5 लोग आपके जो है ना उसमें से आएंगे, गेस्ट बनेंगे, उसमें से एक रिक्रूट निकलेगी। अब यहाँ पर ये बात मुझे एक दफा सुनने को मिला मेरी टीम की कि हाय इतने लोगों को बताएं, 5 लोग आए और एक रिक्रूट। तो मैंने कहा यहाँ से ये अंदाजा होता है कि आप अगर डेली 3 लोगों से बात नहीं कर रहे, और आप कभी कभार बात करें, तो फिर आपकी एक भी नहीं होनी। मैंने कहा इसको इस अंदाज में समझो भाई, कि आप अगर डेली 3 लोगों से बात कर रहे हैं, तो जाके आपकी वीक में 1 रिक्रूट अगर बनती है, वो बड़ी हेल्दी रिक्रूट होती है, ठीक है, बड़ी जबरदस्त, बड़ी सॉलिड रिक्रूट होती है। और जब आप एक वर्किंग में आ जाते हैं ना, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो वीक से डेज में आना स्टार्ट हो जाती हैं रिक्रूट्स, ठीक है। और डेज से वो एक डे में 2 2 3 3 रिक्रूट्स भी हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में जाहिर है थोड़ा टाइम लग रहा होता है, लेकिन अगर हम इस चीज को फॉलो करें कि हम 20 कैटलॉग करते हैं, और उसमें से 5 लोग गेस्ट बनते हैं, एक रिक्रूट बनती है, अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर एक डेडलाइन दी गई है हमें, कि हम लोगों ने 1 जनवरी को अगर हम ज्वाइन किया और इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो 26 जो है ना अगस्त अगस्त के अंदर हम सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है, अगर हम प्रॉपर इसको लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप दरमियान में वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, या आप डेली 3 लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप डेली जब 3 लोगों से बात करनी होती है ना, तो लोगों को फाइंड करना पड़ता है। हम लोगों को लगता है यार जो जितने जाने वाले थे उनको तो बता दिया, अब क्या करें।
आप कहाँ से लाएं लोग। तो बेसिकली हमारा काम है फाइंड करना। जितना ज्यादा हमारे पास समझ लें कि हमारे पास रेफरेंसेस होंगे, लोगों के कॉन्टेक्ट्स होंगे, चाहे हम सोशल, अब तो खैर सोशल मीडिया ने बहुत आसानी पैदा कर दी। आप एक वीडियो बनाएं अच्छी सी, मजेदार सी, इंफॉर्मेटिव सी, अपने अंदाज में, क्रिएटिव अंदाज में, और आप उसको फेसबुक पर लगा दें, पब्लिक कर दें, या पेज पे लगा के उसको प्रमोट कर दें, या यूट्यूब चैनल पे लगा के उसको प्रमोट कर दें। और अगर वो लोगों को समझ आ जाती है और लोग उसको पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से काम बहुत आसान है। ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम करें भी ना, और हम क्रिएटिव भी ना हो, हमारे अंदर कोई मतलब समझ ले कॉन्फिडेंस भी ना आए, और हम करें भी कुछ ना, तो हमें ये सब चीजें मिल जाए, वो बहुत मुश्किल है। तो फुलफिल योर ड्रीम्स टुडे, आप आज से ही अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं जनाब। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपने आज से ही प्लानिंग करनी है, अपने बोस खुद बने। देखिए, मैंने शुरू में एक बात की थी कि हम खुद बहुत जिद्दी हैं, हम अपने आप को नहीं मना पाते। भाई आज 3 लोगों से बात करनी है जी, आज मैंने नेम बैंक बनाना है जी, अच्छा कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, या कब बनाऊंगी, अच्छा यार ये मैंने आज फॉलो अप करना था, आज मैंने अपनी न्यू रिक्रूट्स को कॉल करनी थी, या मतलब हम अपने आप को नहीं मना पा रहे होते। तो सबसे पहले अपने बॉस बने ना, अपने अपना हुक्म अपने आप को मनवाने के काबिल बने। यकीन करें, ऑटोमेटिकली टीम आपका हुक्म मानेगी और आपकी बात को भी समझेगी। ठीक है। और अपनी जो अर्निंग है वो फौरी आप कमाना शुरू कर देंगे, और अपनी लाइफस्टाइल को और अपने ड्रीम्स को पूरा करना शुरू कर देंगे, अगर इन सब चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। हम लोग आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और आपने कामयाब होने के लिए किन 3 स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है? शो, इनवाइट एंड अटेंड। शो हमने क्या करना है? हमने अपनी कैटलॉग को शो करना है। और जो है वो इनवाइट क्या करना है? इनविटेशन देना है, चाहे हम स्किन केयर के लिए सेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, या हम प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इनविटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और अटेंड करना है, अगर हम खुद उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम उनको अटेंड कर रहे हैं, अगर हमने अपने लीडर के साथ मिलकर देनी है तो हमारा वहां पर खुद मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। मिलकर अटेंड करें, मिलकर क्वेश्चनिंग करें, मिलकर आप भी क्वेश्चन करें, ताकि उनको भी लगे कि भाई क्वेश्चन करना भी बनता है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। आप जितना ज्यादा रिलैक्स होंगे, कॉन्फिडेंस होंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम भी मतलब लेकर आपके साथ चलती है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग जो आज मैंने आपको दी है, कोशिश पूरी की है कि आपको बेसिकली बिजनेस गाइड किया जाए कि हम लोग गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं, हमारी इनविटेशन हमारा कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, या हम कैसे लेकर चलते हैं। आज अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं और आप अपना सारा नेम बैंक और अपनी सब लिस्टें और सब चीजें बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप बताएं ग्रुप में आकर कि आज मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया, इस अंदाज में किया, और मुझे इसका रिजल्ट नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। फिर हम आपको बताते हैं, या हमारे लीडर्स बताते हैं कि आपने यहाँ पर ये चीज ऐसे गलती कर दी। देन आप पॉलिश होना शुरू होते हैं और डेवलप भी होते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई है, तो आप अपने क्यूरीज पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से डन है। थैंक यू।